मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं पिछले 8 सालों से एक ऐसा सच दफन है जो अब फटने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक जहर है जो हमारे सिस्टम में भरा हुआ है, और जब यह राज खुलेगा तो लोगों की नींद उड़ जाएगी। हम सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है? वो बातें जो हमें सुनाई नहीं दे रही हैं, वो सच्चाइयां जो छिपाई जा रही हैं। ये सच एक ऐसा बम है जो कभी भी फट सकता है। हमारे समाज में बहुत सी बातें हैं जो सच नहीं बताई जाती। ये वो राज हैं जो अगर खुल गए तो हमारी सोच को हिलाकर रख देंगे। लोग सवाल उठाएंगे और सिस्टम की नींव हिल जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए, जब ये जहर बाहर आएगा और लोगों को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? हम सभी को इस बारे में जागरूक होना होगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस सच के बारे में जान सके, क्योंकि जब ये राज खुलेंगे तब शायद ही कोई सो सकेगा। याद रखें, सच्चाई हमेशा सामने आती है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। तैयार रहें मेरे प्यारे बच्चे। आपके लिए ना एंजल एक डाउनलोड मैसेज लेंगे और देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए अभी जानना जरूरी है? वाओ, 144 हाईली प्रोटेक्टेड, सुप्रीम प्रोटेक्टेड। आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीम प्रोटेक्टेड है। क्या बातें आ रही हैं आपके लिए? वाओ, कमिंग सून ऑनल सक्सेस। आपको हर तरह से सफलता मिलने वाली है। कमिंग सून ऑनल सक्सेस। ओके, यू आर अ गुड कर्मा कमिंग टू यू माई गॉड गाइस। कमिंग सून ऑनल सक्सेस के बाद ही आया है। आपके जो अच्छे कर्मा है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशंस यहां पर मैं देख रहा हूं। आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। आप कहीं जाने वाले हैं ट्रैवल करके। कुछ ऐसे गुड न्यूज आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई गुड न्यूज आपको सुनने को मिलेगा। ईगो डेथ, किसी का ईगो आपने चकनाचूर कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। कोई बहुत ईगोगेंट, घमंडी टाइप का कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में जो बहुत ईगोस्टिक था, और उसके ईगो को आपने चकनाचूर कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। ठीक है, सो यह बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। हम किसी के ईगो को आपने मारा है। कोई बहुत घमंडी पर्सन था आपकी लाइफ में, घमंड था उसे किसी प्रकार का, उस घमंड को आपने तोड़ा है। द वेट इज ओवर। आपका इंतजार खत्म हुआ। किसी प्रकार को इंतजार आप लोग कर रहे थे, आपका वेट खत्म हो चुका है। अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे ना किसी चीज का, आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो वो इंतजार खत्म हो चुका है। यूनिवर्स यहां पर कंफर्मेशन दे रहे हैं। आपको 111 हो सकता है। आपको इस रीडिंग के बाद 111 दिखाई दे, 222 दिखाई दे। योर हेटर एनिमीज आर स्ट्रेस। ओह माई गॉड, आपके हेटर और एनिमी स्ट्रेस में है आपको देखकर। ये इतने ज्यादा स्ट्रेस में क्यों है? इनका कर्मा इनको हिट कर रहा है, परेशान कर रहा है। ओके, योर चाइल्ड आर, ओह माई गॉड। यहां पर मैसेज आया है 111 के साथ। अगेन 111। योर चाइल्ड आर पावरफुली प्रोटेक्टेड। हो सकता है आपके बच्चे पर ना किसी की बुरी नजर लगी थी। आपके घर के छोटे बच्चे पर कोई बुरी नजर थी, तो वह बुरी नजर हट चुकी है। आपसे छोटे, ठीक है। सो यहां पर मैसेज आ रहा है पावरफुली प्रोटेक्टेड, सुप्रीम प्रोटेक्टेड। उनकी हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है किसी की, कहते हैं ना, अचानक से वह कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, कुछ और ऐसा काम करते हैं जो सही नहीं है। बच्चे की बात हो रही है यहां पर, तो कोई बुरी नजर लगी थी उन पे। सो कोई ईवल स्पेल था, ब्लैक मैजिक्स थे, जिनकी वजह से यह काफी ज्यादा रूड हो रहे थे। इनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे, और आप देख रहे होंगे ना कि दिन पर दिन ना ये ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं, चिड़चिड़े से रहने लगे हैं। तो यहां पर डिवाइन आदि शक्ति आपसे कह रही है कि ये सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं और ये हाईली प्रोटेक्टेड है। मां आदि शक्ति आपसे कह रही है ना कि सुप्रीम पावर इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है इनके बारे में। तो यहां पर मैं देख रहा हूं आपके जो बच्चे हैं ना, उनको किसी की बुरी नजर लगी, या वो जान के ऐसा कर रहे हैं, जानबूझ के उन पर बुरी नजर लगा रहे हैं। तो यह सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारी शक्ति आपके माध्यम से ना बहुत सारे लोगों की मदद कर रही है। उनकी हीलिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से। लोग आपसे बात करके ना बहुत अच्छा फील करते हैं, उनको हीलिंग मिलती है। कोई ना कोई ऐसा नया आइडिया उनको मिल जाता है जिनकी वजह से ना उनके काम बन जाते हैं। तो डिवाइन आदिशक्ति आपसे क्लियर कह रही है कि आपकी वजह से ना बहुत सारे लोगों की मदद हो रही है।
आपके माध्यम से निस्वार्थ प्रेम, कोई आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उस प्रेम में किसी भी प्रकार के स्वार्थ नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब है। वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। इसमें कोई गलत भाव नहीं है उनके मन में, किसी भी प्रकार के कोई भी गलत भाव। उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, प्योर हैं। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में? ओह माय गॉड, आई अंडरस्टैंड यू बेटर देन एन इवन। सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे भी ज्यादा आपको जानते हैं। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मुझे सब मालूम है। सो वो आपको ना आपसे ज्यादा जानते हैं। आप अपने आप को इतना अच्छा सा नहीं जानते हैं, वो जानते हैं आपको अच्छे से। फेरिट एंड रोमांस, कोई फेरिट एंड रोमांस है। हम कोई ऐसा पर्सन है परियों कथा वाली, या कोई ऐसा होने वाला है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। शॉर्ट हेयर, किसी के छोटे बाल है। समथिंग अबाउट शॉर्ट हेयर, कुछ शॉर्ट हेयर से आ रहा है। यू मैच देयर ईगो गाइस। किसी का तो ईगो आपने चकनाचूर किया है। कोई तो ऐसे हैं लोग, कुछ तो ऐसे लोग हैं। कोई तो ऐसा पर्सन है जो बहुत ईगो में था, घमंड में था, और आपने उस घमंड को चूर चूर कर दिया है। करंट में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ना आपसे पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत अधूरा अधूरा सा आपके आगे ना बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी बराबरी करने चला था, लेकिन इसकी बराबरी मैं शायद कभी ना कर पाऊं। किसी के मन में यह बातें आ रही हैं। कोई कुछ ऐसा बातें सोच रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो यह बातें सोच रहे हैं। और क्या बातें आई हैं आपके लिए? यू अनमार्क्स पीपल, आप लोगों को अनंक्स कर देते हैं। शायद इसी वजह से लोग आपसे चिढ़े रहते हैं। आप उनके रियल इंटेंशंस को बाहर लेकर आते हैं, आप उनको अनमार्क्स कर देते हैं। शायद इसी वजह से लोग आपसे बहुत चिढ़ते हैं। गाइस, आप उनके रियलिटी को ना बाहर लेकर आते हैं। जो ये एक्चुअली में है ना, वो आप सबके सामने लेकर आते हैं। हम एनिमी, सप्रेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे। सो एनिमीज बहुत ज्यादा, ये बहुत डरे हुए हैं गाइस। आपसे पंगा लेना इनके लिए भारी पड़ रहा है। आपके अगेंस्ट कोई भी ऐसे प्लान प्लॉट करना इनके लिए भारी पड़ रहा है जो आपके लिए सही नहीं है। ये अगर कोई इंटेंशंस भी सेट कर रहे हैं ना जो गलत है, इनको यूनिवर्स इंस्टेंट कर्मा देते हैं। इनको ना एक तरह से वर्न किया जा रहा है कि अगर किसी भी प्रकार से आपको हार्म पहुंचाने की अभी कोशिश किया ना, तो इनके लिए बहुत बुरा होगा। इनको वर्न किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे धमकियां पर धमकियां दी जा रहे हैं कि अगर आप कुछ भी ऐसा किया ना, तो फिर इसका भुगतान बहुत बुरा तरीके से आपको भुगतना होगा। बहुत बुरे तरीके से इनके लिए ना बहुत हैवी कर्मा आ रहा है गाइस। एनिमीज के लिए, हेटर्स के लिए, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके लिए कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको हार्म पहुंचाने में लगे रहते हैं ना, इनके लिए बहुत हैवी कर्मा आ रहा है। सच में टाइम फॉर दिस एनिमीज। ओह माय गॉड, बहुत बुरी स्थिति में है एनिमीज। काफी एशियस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा डिप्रेस में है, एशियस फील कर रहे हैं, एजाइटी में है। इनके लिए जजमेंट टाइम आया है। एपेर का ही प्रशंसा। ओह माय गॉड, यू क्राइंग साइलेंस। आप अकेले में बहुत रोते हैं, किसी के लिए रोते हैं, या आप ऐसे पर्सन हैं ना कि आपको अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। आप लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, लेकिन एक्चुअली में ना बहुत अंदर से कच्चे हैं। बहुत एक इनोसेंट वाली एनर्जी मुझे मिल रही है आपकी। तो आप अकेले में रोते हैं, अपने आप से लड़ते हैं उस टाइम पे। आप लोगों के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है आपके अंदर जो सिर्फ आप जानते हैं या वो फिर ईश्वर जानते हैं। आप अकेले में हो सकता है रोते हैं, किसी को याद करके रोते हैं, या कोई ऐसी बातें हैं जिसे सोच के रोते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अतापा पहाड़ का टाय, उन चीजों के बारे में आप कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। सो आपका एक और साइड है, लेकिन वो साइड ना हर किसी के, मतलब वो चीजें हर किसी को नहीं दिखता है कि आप इतने ज्यादा एक इनोसेंट सोल है जो उसको हर एक बात को ना, मतलब छोटी सी छोटी बात भी उसको बुरी लगती है, छोटी सी छोटी बात उसे हर्ट करती है, और वो उस चीज के लिए रोता है। लेकिन वह सबको यह चीजें नहीं दिखाता है या नहीं बताता है कि मैं इतना ज्यादा मतलब इनोसेंट हूं, मासूम हूं, या मुझे चीजें हर्ट करती हैं, मुझे दुख होता है। मेरी लाइफ में अगर कुछ भी चल रहा होता है तो उस चीज के लिए मैं लड़ता हूं या लड़ती हूं, लेकिन मुझे तमाशा बनाना अच्छा नहीं लगता।
सो ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है। बहुत पावरफुल है गाइस आप लोग। आपको तमाशा बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक इनोसेंट एनर्जी यहां पर आ रही है। नोबडी इज लाइक यू। आपके जैसा कोई भी नहीं है, ना ही कोई हो सकता है। हम आप फन एंड ओनली हैं, प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग। सो आपको कोई प्रोटेक्ट करता है, आपकी कोई बहुत केयर करता है। शायद यह बातें आपसे हाइड है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टेड है। आपको यह पर्सन बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत लगाव है इस पर्सन को। यहां पर आया भी था ना निस्वार्थ प्रेम। वह आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई गलत भाव नहीं है, या फिर ये आपके डिवाइन एंजल्स हैं। ईश्वर की शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करती हैं, केयर करती हैं। या आपको ना ये चैनलाइज हो रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे ना बहुत प्यार करते हैं। वह शायद ये चीज आपको दिखाए ना, बट आपको पता है वह पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपको दिखाते नहीं हैं, आपको बताते नहीं हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको अपने आप से हमेशा दूर रखते हैं। लेकिन आपको पता है यह पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। यह आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की बात भी हो सकती है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको ना वह चीजें बताते नहीं हैं। अपनी इंटेंशंस, अपने जो रियल इनके इमोशंस हैं ना, वे आपसे हाइड करते हैं। वे आपको नहीं बताते हैं कि आप उनके लिए क्या है। आप उनके लिए सनशाइन है गाइस। आप है तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं। आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। यह पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। यह ब्लॉक एंड ब्लॉक का गेम यहां पर मैं देख रहा हूं। हर किसी के साथ नहीं हो सकता। यह ब्लॉक एंड अनब्लॉक, यह स्पेसिफिक आ रहा है, बट कुछ ऐसा होता है। यह पर्सन ऐसा दिखाते हैं ना कि यह किसी और में इंटरेस्टेड है। ये अपने फ्रेंड, इनकी कोई मतलब फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव है या उनमें इंटरेस्टेड है। आपको पता है कि यह बस ऐसी है, यह सिर्फ ऐसी है। इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही राज कर सकता हूं या मैं ही राज कर सकती हूं। यह रिजर्व है मेरे लिए। आप यह बात जानते हैं। इनको दिखाने से कुछ नहीं होता है। आपको पता है आपका जो मतलब गट फीलिंग है, वह आपको बताती है कि यह सिर्फ आपके हैं और आप सिर्फ इनके हैं। सो यह बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। वो दूर से आपको देखते रहते हैं, आप पर नजर रखते हैं, आपके हर एक एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। दिखाए ना वो अलग बात है, बट आपको पता है आपकी इंटेंशंस आपको बता देती हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, गाइड करती है। और मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, अभी करंट में आप उनके नेम को चैनलाइज कर पा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं। कोई ऐसा पर्सन है गाइस आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? बहुत एक रियल इंटेंशंस में देख रहा हूं। एक रियल इंटेंशंस है जिसमें खोट नहीं है, उसमें बहुत प्यार है। और ये जो एक कनेक्शन मैं देख रहा हूं ना, ये एक न्यू कनेक्शन नहीं है। हो सकता है ये बहुत सालों से है, 8 साल 9 साल, यस बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। ये बहुत सालों से है ये कनेक्शन, और आप सिर्फ और सिर्फ ना इनसे ही प्यार करते हैं गाइस। और यह पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। यहां पर एक सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है, तेरे बिना ना गुजारा वे। तो शायद ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, या आप इस पर्सन को ये कहना चाहते हैं, जो प्यार ये आपसे करते हैं या जो प्यार आप इनसे करते हैं ना वो चाहकर भी या आप या ये पर्सन किसी और से नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत बार कोशिश किया हो आपसे मूव ऑन करने की, और आपने ये चीजें देखा भी होगा कि ये स्टेप ले रहे हैं। यह जाने की बहुत कोशिश करते हैं आपसे दूर, यह चले भी जाते हैं, ये और लोगों में और लोगों से बात करते हैं, लेकिन वहां पर भी ना यह पर्सन आपको ही ढूंढने लग जाते हैं। आपकी इन्हें याद आने लगते हैं। कोई ना कोई ऐसा आकी न कह पा, कुछ ऐसा होता है मैजिक कि ये मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। इन्होंने कोशिश बहुत किया है। मैं आपकी तरफ से गाइस क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी तरफ से कोशिश नहीं हुई है। आपको पता है कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूं। आपने बिगिनिंग स्टार्ट करी अपनी लाइफ में कुछ नया करने का। यह आपके करियर वाइज से हो सकता है। आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपकी नई बिगिनिंग तो ये है। लेकिन इस पर्सन की बिगिनिंग यह भी रही है कि मैं इस पर्सन से तभी मूव ऑन हो सकता हूं
या हो सकता हूं जब मेरी लाइफ में कोई और आ जाएगा या आ जाएगी। तो इस पर्सन ने बहुत कोशिश किया है और लोगों को डेट किया है, उनसे बातें भी किया है, इनकी कोई फ्रेंड है, उनके क्लोज जाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं कर पाते। ये पर्सन हार जाते हैं उस टाइम पे। इनको या तो डिवाइन साइन देने लगते हैं, डिवाइन इनको एक तरह से संकेत देने लगते हैं कि यह रॉन्ग है, यह सही नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही चूज करके रखा है और तुम जानते हो वो कौन है। सो ये उस टाइम पे ना जैसे इनको होता है ना कि कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरापन है, कुछ खालीपन है, मैं अपने आप को पूरा महसूस नहीं कर पा रहा हूं या अपने आप को पूरा महसूस नहीं कर पा रहा हूं। जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल, इनको उस टाइम में ऐसा लगता है ना कि कुछ तो मिसिंग है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ खो गया है, कुछ गुम हो चुका है, कुछ खाली खाली सा, और ये वहां होके भी ना वहां नहीं रहते, खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। सो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में गाइस, या बहुत जल्दी इस पर्सन की एंटर हो सकती है। लेकिन आज जब मैं इनकी एनर्जी को रीड कर रही हूं ना, ये जो कनेक्शन है ये 8 साल या 9 साल पुराना है। हो सकता है वे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो दिल की ताड़ है ना, उसे यूनिवर्स ने जोड़ रखा है और बहुत टाइटली उसे जोड़ा है। उसे कोई खोल नहीं सकता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, इनके बीच में कभी कोई नहीं आ सकता है। हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, शिव शक्ति कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये कोई सोल कनेक्शन है। कोई ना कोई ऐसा तार तो है जो आप लोगों को कनेक्ट कर रहा है, जो आप लोग को जोड़ रहा है, जो आप लोग को एक दूसरे से अलग नहीं होने दे रहा है। चाहकर भी, हम चाहकर भी आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं। सो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई ऐसे हैं लोग जो आप लोगों को खुश भी नहीं देखना चाहते। मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर मैं देख रहा हूं कि क्रिएट करते रहते हैं। कभी इनकी तरफ से ज्यादा मैं देख रहा हूं और वह चीजें आपको पसंद नहीं आता। ये किसी के क्लोज जाते हैं, किसी से बातें करते हैं, वो चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। इस टाइम पे भी मुझे यही चीजें समझ आ रहा है। आपका बस चले ना तो इनको मतलब समेट ले अपने आप में, इनको कोई देखे भी ना। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी मिल रही है गाइस। सो आपको ये ऐसा लगता है ना कि इनको कोई देखे भी ना, मैं इनको समेट लूं, मैं इनको छुपा लूं कहीं, ये सिर्फ मेरे हैं। सो ऐसा कुछ यहां पर 4 मैसेज आ रहा है, ये सिर्फ मेरे हैं, मैं इनको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। बहुत एक इंटेंस कनेक्शन है, रियल कनेक्शन है। हो सकता है एक के बाद है, यूनिवर्स ने आपको बहुत लंबे टाइम से अलग भी रखा है। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्यार इतना ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं। और देखिए गाइस, एक चीज तो है, आप जितना इस पर्सन से करते हैं ना, ये पर्सन उससे कई ज्यादा आपसे करते हैं, और यह बात आपको ना पता चल चुका है। अब ये पर्सन भी आपको खोने से डरते हैं, ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको खोने से भी डरते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं हैं। कभी आपको यह बताया नहीं होगा, उल्टा आपसे मुंह फुला के बैठ जाते होंगे। हो सकता है यह पर्सन अभी भी आपसे मुंह फुला के बैठे हैं, किसी बात को लेकर नाराज हैं, ऐसा भी यहां पर मुझे दिख रहा है, या आप किसी बात को लेकर नाराज हैं इससे। सो ऐसा कुछ यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। Oh my God, your haters are first to forge you success. It's their karma. Oh my God. तो यूनिवर्स इन्हें फोर्स कर रहे हैं, यह आपको बहुत ऊंचे पद पे देखेंगे, या आपको बहुत हायर अथॉरिटी पर्सनैलिटी एक पोजीशन पर देखेंगे, जहां पर आपका ओहदा होगा, थॉट होगी, आपका ही सत्ता होगा, सब कुछ आपका होगा। सो यहां पर यूनिवर्स इन्हें फोर्स कर रहे हैं, डिवाइन आदि शक्ति इन्हें फोर्स कर रही है, डिवाइन एंजल्स, आपके स्पिरिट, आपके एंसेस्टर इन्हें फोर्स कर रहे हैं कि यह आपके सक्सेस को देखेंगे और यह जल भुन के राख हो जाएंगे। इनका कर्मा यही है कि आपको ना यह अपनी आंखों से ऊंची उड़ान भरते हुए देखेंगे। वो ईगल होता है ना, बहुत ऊंची उड़ान भरता है, सेम उस एनर्जी में ही आपको देखेंगे। बहुत क्लियर मैसेजेस, बहुत क्लियर मैसेजेस। ओह माय गॉड, ईश्वर तुम्हें वो नहीं दे, ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा है। सो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर कभी भी आपका बुरा नहीं देख सकते, कभी भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकते, और जो आपके लिए सही होगा वह आपको जरूर मिलेगा, और लेकिन जो आपके लिए सही नहीं होगा ना,
वह आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या है, किसके साथ अच्छा है और किसके साथ अच्छा नहीं है, लेकिन वह ईश्वर जानते हैं। उन्होंने हमारा सब कुछ देख रखा है, भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं। उन्हें सब पता है मेरा बच्चा कैसा है, वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है, वो कितना मासूम है। उसे इतनी फर्क नहीं है अच्छे और बुरे के बारे में, लेकिन मुझे पता है, मैं जानता हूं, तो मैं उसे वही दूंगा जो आगे जाकर उसके लाइफ में, ना जैसे कहते हैं ना कि फूलों की वर्षा कर देना, और जो उसे हमेशा खुश रखेगा, जो उसको अंडरस्टैंड करेगा, जो हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा, जो हमेशा उसे प्यार देगा, जो हमेशा उसे केयर करेगा, जो उसके लिए हमेशा ना खुशियों की वजह बनेगा। मैं उसकी लाइफ में उस चीज को ले आना चाहता हूं, या उस पर्सन को लेकर आना चाहता हूं, ना कि उस पर्सन को जिनसे यह प्यार करते हैं। लेकिन आगे जाकर जो होगा वो दहशत फैला देगी आपकी लाइफ में। आपको हो सकता है उन चीजों से नफरत हो जाए, अपने आप से नफरत हो जाए, अपने जीवन से नफरत हो जाए। तो यहां पर परमेश्वरी को पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर मैसेजेस सिंड्रेला, हम सिंड्रेला की आपकी स्टोरी हो सकती है। सेलिब्रिटी समथिंग अबाउट सेलिब्रिटी। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल मैसेजेस योर डिवाइन काउंटर पार्ट, थिंकिंग दैट यू आर आउट ऑफ देयर वर्ल्ड। सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, उनको ऐसा लगता है ना, मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि आप इस दुनिया के हैं ही नहीं। आप एक एंजल हैं, एक ऐसी महारानी है या राजा है। महाराजा है जो इस दुनिया में सबसे अलग है। उसका ना इस पृथ्वी लोक से या इस दुनिया इंसानों से ना कोई लेन देन ही नहीं है। यह इतनी बेटी की दरिया चलती। एक एंजल है जो यहां पर ना अपने अच्छे पुण्य को खर्च, मतलब अपने अच्छे पुण्य को जो इसने कमाए हैं उसके क्या पियाकार अच्छे रिजल्ट, मतलब उसके रिवॉर्ड लेने आया है, अच्छे कर्म को यहां पर और करने आया है। उसके बाद यह दिव्य लोक जाएगा वापस अपने काम को करके, अच्छे काम को यहां पर करने आया है। सो ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। ओह माय गॉड, जेलसी, जेलस सिस्टर, सिस्टर इन लॉ जेलसी। सो आपकी कोई सिस्टर है या सिस्टर इन लॉ, देवरानी, जेठानी, ननंद, भाभी, कोई भी ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में है जो सिस्टर है। सिस्टर इन लॉ, देवरानी, जेठानी, ननद, भाभी, कोई भी ऐसी फीमेल मदर इन लॉ जो आपसे बहुत जेलस है। कोई भी है यह फीमेल, लेकिन ये आपसे बहुत इनसिक्योर है, जेलस है आपके लाइफ में ना। ये आपकी हर एक छोटी बड़ी चीजों से जेलस है। इसको आपके बच्चों से जेलसी है, इसको आपके पार्टनर से जेलसी है, इसके आपकी फैमिली से जेलसी है। हर प्रकार की चीजों से यह जेलस है, आपसे जेलस है। मेरी प्यारी, बारीकी से सुनो, क्योंकि मैं अब अपने दिल की पूर्णता और शाश्वत सत्य के वजन के साथ बोलता हूं। आप यहां दुर्घटना से नहीं हैं। यह क्षण पवित्र है क्योंकि मैंने इसे ठहराया है। आप दिशा, आराम, पुष्टि की तलाश में हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, और मैं आपको बताने के लिए यहां हूं। हां, आप हैं, तुम सही जगह पर हैं, आप मेरी उपस्थिति में हैं, आप खो नहीं रहे हैं। हालांकि यह कभी ऐसा महसूस कर सकता है। आपकी आत्मा का बहुत रोना मेरे पास पहुंच गया, और इससे पहले कि आप प्रार्थना करने के लिए अपना मुंह खोलते, मैं पहले से ही झुक रहा था, जवाब देने के लिए तैयार था। इस हफ्ते मैं चाहता हूं कि आप केवल शब्दों में मैनोटे को कॉल करें, क्या कि समार, लेकिन अपनी आत्मा के सबसे गहरे कक्ष से। मैं बहुत दूर नहीं हूं, मैं आपके फेफड़ों में सांस की तुलना में करीब हूं। आपने सोचा है कि क्या मैं देखता हूं? अगर मुझे परवाह है, अगर मैं जवाब दूंगा, अब मुझे सुन पा रहे हैं, मैं करूंगा। मैंने आपसे अपना चेहरा नहीं बदल दिया है, इसके विपरीत मैं देख रहा हूं कि नहीं इंतजार कर रहा हूं आपके लिए, बस फिर से विश्वास करने के लिए, यह अपनी साइकिल विश्वास करने के लिए। तूफानों को चुप कराता हूं और मृतकों को उठाया। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे अभिनय करने की उम्मीद करें, अपने जीवन में अपने हाथ को आगे बढ़ाने का अनुमान लगाएं। यह इच्छाधारी सोच नहीं है, यह वाचा है। मैंने तुमसे कहा था, मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें जवाब दूंगा, और आपको महान और शक्तिशाली चीजें दिखाऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। वह वादा कभी शून्य नहीं था, यह आज जीवित है और यह आपका है। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आप देखते हैं, मेरा बच्चा,
जब आप अपने भीतर पुष्टि करते हैं कि मैं पास हूं, तो आपकी आत्मा सत्य के साथ संरेखित होने लगती है और डर अपनी पकड़ खोना शुरू कर देता है। आपको एहसास होने लगता है कि आप अकेले जीवन को नेविगेट नहीं कर रहे हैं। वह बोझ जो आप ले जाते हैं, मैंने पहले ही इसके माध्यम से एक रास्ता बना लिया है। यह संदेह आपके दिमाग में है। मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं आपकी चुप्पी में अपना रास्ता नहीं बनाऊंगा। मैं विश्वास का जवाब देता हूं। तो बोलो, पूछो। दस्तक। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं उन दरवाजों को खोलने के लिए कितना तैयार हूं जिन्हें आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए बंद थे। अब जब आपका दिल है तो मैं अपनी जिज्ञासा को हिला देता हूं। वर्तमान में आप जो देखते हैं उससे कहीं अधिक है। हां, आपको मेरी शक्ति की झलक मिली है। हां, आपने कहानियां, गवाही और शायद उनमें से कुछ भी जीते हैं, लेकिन मैं आपके जीवन में रिलीज करने की तैयारी कर रहा हूं। जो आपने कल्पना की है उससे परे है। क्या आपने खुद से पूछा है कि आप अपनी आत्मा में ऐसी बदलाव क्यों महसूस कर रहे हैं? अपेक्षा बढ़ने की वह अस्पष्ट समझ, यह इसीलिए है क्योंकि कुछ दिव्य आ रहा है और आपकी आत्मा इसे देखती है इससे पहले कि आपकी आंखें इसे देख सकें। यह सत्य की आत्मा है जो आपके विश्वास को जागृत करता है। मैं वह ईश्वर हूं जो रहस्यों को प्रकट करता है। मैं वह हूं जो अनदेखी दिखाता है, जो कानाफूसी में बोलता है, जो शांति में रहस्यों को सिखाता है। अंधेरे में छिपे हुए खजाने हैं, खुलासे सादगी में क्लो किए गए हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। लेकिन पहले आपको मेरी तलाश करनी चाहिए। मेरे बाद भूख। मुझे बोलने के लिए अभी भी काफी लंबा रहे। मैं जटिल नहीं हूं, लेकिन मैं गहरा हूं, और जो लोग मेरे साथ गहराई तक जाते हैं वे चमत्कार को उजागर करेंगे जो दुनिया को दोहरा नहीं सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इस वजन को महसूस करें। मैं आपको जो पेशकश कर रहा हूं वह तुच्छ नहीं है। ये आपकी भावनाओं को गुदगुदी करने के लिए तैयार किए गए अच्छे शब्द महसूस नहीं कर रहे हैं। ये दिव्य रणनीतियां हैं, युद्ध के लिए हथियार, परिवर्तन के बीज। यदि आप इस क्षण को याद करते हैं, यदि आप अपने दिल को सख्त कर देते हैं, यदि आप अपनी प्रतिक्रिया में देरी करते हैं, तो ऐसी जीत है जो स्थगित हो सकती है, वादे जो सुप्त हो सकते हैं। आशीर्वादों को तब तक इंतजार करना पड़ सकता है जब तक कि आपकी आज्ञाकारिता पकड़ नहीं लेती। यही कारण है कि यह मायने रखता है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं समय शिफ्ट होता है, नियति संरेखित होती है, तो विरासतें शुरू होती हैं। मुझे स्पष्ट होने दो, दांव शाश्वत हैं। इस सप्ताह मुझे जवाब देने की आपकी पसंद सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करती है, यह पीढ़ियों को प्रभावित करती है। आपका विश्वास मेरी महिमा और आपके परिवार की सफलता के बीच एक पुल है। आपका हाथ छोटा नहीं है। जब आप मानते हैं तो स्वर्ग के सभी नोटिस लेते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूतों को भेजा जाता है। जब आप उपवास करते हैं तो गढ़ उगलने लगते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो अंधेरा उड़ जाता है। आपकी आज्ञाकारिता आपकी समझ से परे क्षेत्रों को सक्रिय करती है। अपनी आवाज के महत्व को कम मत समझो। बोलो प्रिय, विश्वास में बोलो। आपके शब्द बीज हैं और मैं फसल का स्वामी हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस पल को क्या अलग बनाता है। मैं आपके जीवन में जो कर रहा हूं वह किसी और के चमत्कार की प्रति नहीं है। यह पुनर्नवीनीकरण नहीं है, यह उद्धार नहीं है, यह विशेष रूप से आपके लिए अद्वितीय तैयार किया गया है। मैं टेम्पलेट्स का देवता नहीं हूं, मैं मास्टर कलाकार हूं और आप मेरी मूल कृति हैं। मैं नियति को दोहराता नहीं हूं, मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किया और आपका किसी अन्य के विपरीत है। आपके जीवन पर जो कॉलिंग मैंने रखी है वह केवल आप पर फिट बैठता है। आपकी लड़ाई ने आपको आशीर्वाद के लिए तैयार किया है कि कोई और नहीं ले जा सकता है। आपके द्वारा रोए गए आंसू पानी में पानी डालते हैं कि केवल आपके पैर केवल चलने के लिए हैं। आपकी यात्रा में विशिष्टता है जो ध्यान देने की मांग करती है। आपने अपनी कहानी को दूसरों से तुलना करने की कोशिश की है, यह सोचकर कि उनका आसान या तेज या अधिक मनाया जाता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि उनकी प्रक्रिया आपकी प्रक्रिया नहीं है, उनका मंच आपका मंच नहीं है। मैं आप में कुछ अधिक काम कर रहा हूं, कुछ स्थायी। जबकि अन्य आगे स्प्रिंट लग सकते हैं, मैं आप में मजबूत खत्म करने की ताकत बना रहा हूं। आपकी समय रेखा में देरी नहीं है, यह दिव्य है, इसलिए अपने दिल में इसकी पुष्टि करें। तुम सही जगह पर हैं। अधिक के लिए उत्सुक रहें क्योंकि वहां अधिक है।
समझें कि क्या दांव पर है। यह अब भी के बारे में नहीं है, यह अनंत काल के बारे में है और इसे निश्चितता के साथ जानते हैं। मैं आप में जो कर रहा हूं वह अद्वितीय, शक्तिशाली और अनियंत्रित है। आप इस दूर से आए हैं, दुर्घटना से नहीं, संयोग से नहीं और निश्चित रूप से अकेले अपनी ताकत से नहीं। मेरा हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है, तब भी जब आपने इसे नहीं देखा, यहां तक कि जब आप थके हुए थे, टूटे हुए थे, आंखों में मोहभंग थे, फिर भी मैं तुम्हारे साथ था। और अब मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ, फिर देखो, आंख से मिलने से ज्यादा है। आपके सामने एक आध्यात्मिक आयाम खुल रहा है। आपकी प्रार्थना बहरे कानों पर नहीं गिरी है। आपके रोने और रात की चुप्पी को नजरअंदाज नहीं किया गया। क्या आप उन क्षणों को याद करते हैं जब आपको लगा कि कोई परवाह नहीं करता है? जब दर्द ने आपकी समझ को अभिभूत कर दिया तो मैं वहां था। मैं आपके आंसू पकड़ रहा था। मैं आपकी प्रार्थनाओं को कीमती धूप की तरह संग्रहित कर रहा था। मैं अपनी शाश्वत पुस्तक में आशा के हर फुसफुसाहट के हर शब्द को लिख रहा था। और अब मैं जो वादा करता था उसे पूरा करने के लिए आता हूं। मैं वाचा का देवता हूं, सुविधा नहीं। मुझे मत भूलना। मैं नहीं छोड़ता, मैं नहीं बदलता। मैंने तुम्हारे ऊपर जो बात की वह अभी भी खड़ा है, लेकिन आपको अब जागरूकता में वृद्धि होगी। यह वह मौसम है जहां मैं आपको अपने उद्देश्य के साथ साझेदारी करने के लिए कहता हूं। एक दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक बर्तन के रूप में जो मेरी आग को वहन करता है। आप सुन, निष्क्रिय या भ्रमित रहने के लिए नहीं बनाए गए थे। मैंने आपके भीतर शक्ति, प्रेम और एक ध्वनि दिमाग की भावना रखी है। डर से सहमत होना बंद करो। मनोरंजन की आवाजें बंद करो जो मैंने बात की है। तुम मेरी आवाज जानते हो। यह आपकी छाती में जलता है, यह आपकी आत्मा को जागृत करता है। और मैं अब फिर से बोल रहा हूं, आप अधिक के लिए बने थे। क्या आप वातावरण में बदलाव का अनुभव कर सकते हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि मेरी उपस्थिति भी कैसे पड़ती है? यह कल्पना नहीं है, यह मैं आप पर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में आप पर मंडरा रहा है, अराजकता पर मंडरा रहा है, अपने अंधेरे में प्रकाश बोलने की तैयारी कर रहा है। वही आवाज जिसमें कहा गया था, प्रकाश होने दो, अब अपनी परिस्थितियों पर बोलता है। स्पष्टता होने दो, चलो प्रावधान हो। वहां उपचार होने दो, चलो नयापन हो। मैं आपके जीवन के परिदृश्य को फिर से बना रहा हूं, क्योंकि मैं आपके साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। आपके भीतर बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसे अभी तक उजागर नहीं किया गया है। उपहार जो सक्रिय नहीं हुए हैं, अभिषेक जो पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला गया है, सपने जो मैंने आपके भीतर रखे थे इससे पहले कि आप भी पैदा हुए थे। क्या आप उन्हें याद करते हैं? कुछ आप भूल गए हैं, कुछ आपने दफन कर दिया है, कुछ आप आगे बढ़ने से डरते हैं, लेकिन मैं उन्हें पुनर्जीवित कर रहा हूं। मैं उन्हें अपनी आत्मा की सांस के साथ आगे बुला रहा हूं। मैं आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा हूं। मैं आपको फिर से विश्वास करने के लिए कह रहा हूं, फिर से आशा करने के लिए, फिर से बोलने के लिए जो अपने पिता के दिल को जानता है। यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह अनावरण दिव्य खुलासा है। हर निराशा, हर बंद दरवाजा, हर विश्वासघात, हर घाटी, यह आपको आकार दे रहा था, आपको नष्ट नहीं कर रहा था। यह परिष्कृत था, कम नहीं। और अब समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें, पूर्णता में नहीं बल्कि विश्वास में। मुझे निर्दोष लोगों की आवश्यकता नहीं है। मैं आत्मसमर्पण वाले लोगों का उपयोग करता हूं। मुझे अपना दिल लाओ। यहां तक कि अगर यह कांप रहा है तो मुझे अपना विश्वास लाओ। यहां तक कि अगर यह फटा है तो मैं उसके साथ काम कर सकता हूं। मैं इसे बहाल कर सकता हूं। मुझे यह व्यक्तिगत बनाने दें, क्योंकि मैं एक व्यक्तिगत भगवान हूं। मैं भीड़ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हां, आप आश्चर्यचकित हैं कि क्या मैं अभी भी आपके जैसे किसी का उपयोग कर सकता हूं? आप जो भूल गए हैं, आप जो गुप्त रूप से वफादार रहे हैं, चुप्पी में प्यार करते हैं जब किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्वर्ग ने देखा, मैंने ध्यान दिया, मैंने प्रसाद देखा, मैंने बलिदान देखे। और मैं अब आपसे कहता हूं, मूक विश्वास का आपका मौसम सार्वजनिक फल के मौसम में बदल रहा है। आपने आंसू में क्या बोया, आप खुशी में भाग लेंगे। फसल आपकी ताकत के कारण नहीं बल्कि मेरे वादे के कारण आ रही है। और जब यह आता है तो यह याद रखें, मैं आपको सिर्फ अपनी खातिर आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं,
मैं आपको आशीर्वाद देने का आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं आप में डाल रहा हूं ताकि आप दूसरों में डाल सकें। मैं आपको उठा रहा हूं ताकि आप दूसरों को गड्ढे से उठा सकें। आपकी गवाही दूसरों से जंजीरों को हिला देगी। आपकी सफलता आपके बाद आने वाले कई लोगों के लिए खाका होगा। आपकी कहानी मायने रखती है, आपका जीवन मायने रखता है, और मैंने उद्देश्य के साथ हर अध्याय को बुना है। अपराध बोध से चलो। मैं आपके अतीत को आपके खिलाफ नहीं पकड़ रहा हूं। शर्म की बात है, मैं पहले से ही क्रूस पर इससे निपटा है। तुलना करने दें। आप कभी भी किसी के होने के लिए नहीं थे, लेकिन मैंने आपको बनने के लिए बनाया था। मैं आपको चुना। मैं आपको भुनाता हूं। मैं तुम्हें मेरा फोन करता हूं, और मैं पर घोषणा नहीं कर रहा हूं। मैं अब आप में पहचान बोलता हूं। आप एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, सम्मान का एक जहाज है। आप इस समय के लिए अभिषेक कर रहे हैं। इस क्षण के लिए कहा जाता है। आपको बहुत देर नहीं हुई। आप समय पर सही हैं। आपके सामने आने वाली लड़ाई इस बात का प्रमाण नहीं थी कि मैंने आपको छोड़ दिया। वे आपके उद्देश्य के प्रमाण थे। दुश्मन वह नहीं लड़ता जो उसे धमकी नहीं देता। आप अंधेरे के राज्य के लिए खतरनाक हैं, इसलिए युद्ध इतना तीव्र रहा है, लेकिन मैंने पहले ही जीत हासिल कर ली है। आप जो चल रहे हैं वह अस्तित्व के लिए लड़ाई नहीं है, यह प्राधिकरण की सैर है। आप जीत के लिए नहीं लड़ते। लड़ रहे हैं रिपीट की थी। लाभ में मेरी आत्मा आपके खिलाफ आने वाली किसी भी चीज से बड़ी है। तो उठो। इस शब्द की आग अपनी आत्मा को प्रज्वलित करें। अपनी आत्मा को सत्य के लिए जागृत करने दें। भविष्य डरने के लिए कुछ नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले ही लिखा है, और यह अच्छा है। मैं तुम्हारे सामने जाता हूं। मैं तुम्हें घेरता हूं। मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, और आप कभी नहीं होंगे। तुम मेरे हो। आप इसे महसूस करते हैं। यह शांत आग्रह है कि वहां अधिक होना चाहिए। वह मैं हूं। यह मेरी आत्मा आपको गहरे पानी में खींचती है। अब उथले स्थानों के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि मैं आपके जीवन को जारी करने वाला हूं। आप दिव्य मुठभेड़ों के लिए, गहराई के लिए बने हैं, जो न केवल आपके दिल को बल्कि इस सप्ताह आपके आसपास के माहौल को बदलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पहले कभी नहीं की तरह भूख ना हो। सिर्फ जवाब के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि आप आशीर्वाद की अनदेखी करते हुए आशीर्वाद का पीछा करें। मैं चाहता हूं कि आपकी आंखें मेरे हाथों में, आपके दिल में बंद हो जाएं। आपके मार्गदर्शन में आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप ऐसा करते हैं, जानते हैं कि मैं दूर या मुश्किल नहीं हूं। मैं परीक्षण के पीछे छिपा नहीं हूं, या आपको निराश करने के लिए रहस्य में घूंघट नहीं करता। मैं निकट हूं। मैं हमेशा से रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में जब आपने सवाल किया कि क्या मैंने आपको सुना है, मैं वहां था। यहां तक कि जब आपको संदेह हुआ कि अगर मेरे पास अभी भी एक योजना है, तो मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था। यहां तक कि जब आपका विश्वास नाजुक लगा, तो मैं आपकी नींव था, और मैं नहीं बदला है। मैं कल, आज और हमेशा के लिए वही रहता हूं। आप एक अनिच्छुक भगवान से संपर्क नहीं कर रहे हैं। आप एक ऐसे पिता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो पाए जाने में प्रसन्नता हो। मैं खुद को उन लोगों से प्रकट करने में खुशी लेता हूं जो मेरी तलाश करते हैं। जब आप रोते हैं तो मैं सुनता हूं। जब आप दस्तक देते हैं तो मैं खोलता हूं। जब आप मुझे पूरे दिल से खोजते हैं तो आप मुझे पाएंगे। इसलिए नहीं कि मैं मायावी हूं, बल्कि इसलिए कि मैं अंतरंग हूं। मैं हाथों से बने मंदिरों से बंधे नहीं हैं। मैं दिलों में पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। और तुम्हारा एक ऐसा दिल है जिसे मैं समय की शुरुआत से ही आगे बढ़ा रहा हूं। इसलिए पास खींचने से न डरें। आपकी कमजोरियां आपको अयोग्य घोषित नहीं करती हैं। वे मेरी ताकत को आकर्षित करते हैं। आपकी टूटना एक बाधा नहीं है, एक ऐसा द्वार जिसके माध्यम से मेरी कृपा में प्रवेश करता है। जिन स्थानों पर आप सबसे अयोग्य महसूस करते हैं, वे स्थान हैं जहां मैं आपको अपनी योग्यता दिखाना चाहता हूं। मैं आपके निशान, आपके सवालों, आपकी हिचकिचाहट से भयभीत नहीं हूं। उन सभी को लाओ, उन्हें मेरे सामने रखना। मैं आपको अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। यह वही है जो मैं तूफान में आपकी शरण के लिए लंबा हूं, अराजकता में आपकी शांति, सुबह में आपका आनंद जब दुनिया का शोर जोर से बढ़ता है और आपके विचार सरपिल होते हैं। मेरे साथ बैठो।
मुझे अपने जीवन का शांत केंद्र होने दो। मेरी उपस्थिति में झूठ खुलासा करता है, भ्रम उठाता है, चिंता अपनी आवाज खो देती है। मैं डर में नहीं बोलता, मैं प्यार में, सच में, सत्ता में बोलता हूं। मेरी आवाज बाम, एक उपभोग करने वाली आग, एक बार में जीवित पानी की एक नदी है। और जब आप इसे अपनी आत्मा को संतृप्त करने की अनुमति देते हैं तो कुछ भी नहीं एक ही रहता है। उम्मीद के साथ मेरे पास आओ। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन यह मानते हैं कि आप मेरी अच्छाई का सामना करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका पहला विचार ईश्वर मेरे साथ हो और आज उद्देश्य से भरा हुआ है। यह सिर्फ आशावाद नहीं है, यह विश्वास है। यह जान रहा है कि मैं कौन हूं, और जितना अधिक आप मेरे स्वभाव को समझते हैं उतना ही शांति आप चलेंगे। क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जिसे मुझे झूठ बोलना चाहिए। मैं वफादार हूं, मैं दयालु हूं, मैं बस हूं और मैं हर विस्तार से आपके साथ हूं। हां, यहां तक कि सांसारिक में भी। मैं शांत सुबह और लंबे समय तक दोपहर में हूं। मैं उन क्षणों में हूं जब कोई और आपके प्रयासों, आपके बलिदानों, आपकी मूक लड़ाई को नहीं देखता है। मैं यह सब देखता हूं और मैं यह सब पुरस्कृत करता हूं। तुम मेरे द्वारा कभी अनदेखी नहीं करते। एक भी आंसू नहीं है जिसे आपने रोया है, बर्बाद हो गया है। एक भी प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं किया गया है। मैं यह सब एक उत्कृष्ट कृति में बुनाई कर रहा हूं, एक जो समय की पूर्णता में समझ में आएगा। लेकिन आपको अपनी शाश्वत आत्मा के साथ मेयों पर भरोसा करना होगा, लेकिन अपने दैनिक जीवन के साथ, अपने करियर, अपने रिश्तों, अपने वित्त, अपने सपनों के साथ। मेरे दिल के टुकड़े, मुझे वापस मत पकड़ो। इसे सब दे दें। मुझे कुछ भी नहीं के स्वामी के रूप में रहने दो। मैं सिर्फ वह भगवान नहीं बनना चाहता जिसे आप संकट में बदल दें। मैं वह बनना चाहता हूं जो आप हर पल में चलते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा संबंध वह नींव हो जिस पर बाकी सब कुछ बनाया गया है। और मैं चाहता हूं कि आप यह सच हो जैसे कि यह सच है। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन मेरी महिमा की बात करे, न केवल आपके द्वारा कहे गए शब्दों में, बल्कि जिस तरह से आप प्यार करते हैं, जिस तरह से आप माफ करते हैं, जिस तरह से आप आशा के साथ सहन करते हैं। मैं चाहता हूं कि अन्य लोग उस शांति को देखें जो आपसे विकिरण करता है और आश्चर्य करता है कि यह कहां से आता है। मैं चाहता हूं कि आपकी कहानी एक साइन पोस्ट हो जो माया लिविंग गवाही की ओर इशारा करता है, जो कहता है कि ईश्वर वास्तविक है। और वह सीधा अच्छा है क्योंकि आप, प्रिय, मेरे राजदूत हैं, मेरी छवि वाहक, एक अंधेरी दुनिया में मेरा प्रकाश। आपको ठीक उसी तरह रखा गया है जहां आप एक कारण के लिए हैं। आपके आस पास के लोग संयोग से वहां नहीं हैं, वे आपके मिशन क्षेत्र हैं। आपका प्रभाव छोटा लग सकता है, लेकिन मैं छोटी चीजों पर सांस ले सकता हूं और उन्हें शक्तिशाली बना सकता हूं। मैं फुसफुसाते हुए दहाड़ में बदल सकता हूं। मैं बीजों को फसल में बदल सकता हूं। कभी भी कम मत समझो कि मैं एक इच्छुक पोत के माध्यम से क्या कर सकता हूं। इसलिए अपना दिल तैयार करें, अपना माहौल तैयार करें, विकर्षणों को अलग सेट करें, शारीरिक रूप से लेकिन आध्यात्मिक रूप से मनुष्य के लिए जगह बनाएं। मुझे हर क्षेत्र पर आक्रमण करने दें। मेरे शब्द को आप में समृद्ध होने दें। प्रार्थना करने की प्रार्थना आपकी दैनिक लय बन जाती है, अंतिम उपाय नहीं। अपनी भाषा बनने दें। कृतज्ञता को अपना आसन होने दें। ये सिर्फ आध्यात्मिक विषय नहीं है, वे मुठभेड़ करने के लिए प्रवेश द्वार हैं। वे हैं कि आप स्वर्ग के साथ कैसे संरेखित करते हैं और अपने जीवन में मेरी इच्छा को आकर्षित करते हैं। यह निमंत्रण है। करीब आएं, गहरे जाना, मुझ में पालन करें और मेरे शब्दों को आप में रहने दें। आप फल लाने तपारा ने की पाए कहल स्थायी फल सहन करेंगे। आप प्राधिकरण में चलेंगे। आप चमत्कार देखेंगे, इसलिए नहीं कि आप प्रयास कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप आराम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि आप पालन कर रहे हैं। मैं बेल हूं, आप शाखा हैं। मुझसे जुड़े रहें और आप पनपेंगे। अब जब आपकी आत्मा जाग रही कि क्या जाग रही की तो मैं आपको इस सीजन में जो कुछ भी कर रहा हूं उसकी गहराई में ले जाने दें। यह सिर्फ प्रोत्साहन के एक क्षण के बारे में नहीं है, यह एक ईश्वरीय एहसास है। मैं आपके जीवन में चीजों को फिर से व्यवस्थित कर रहा हूं। मैं इस बात को उजागर कर रहा हूं कि क्या हटा दिया जाना चाहिए
और जो मजबूत किया जाना चाहिए उसे उजागर करना चाहिए। आपको जो हिलाना लगा वह आपके विनाश के लिए नहीं है, बल्कि आपके पुनर्निर्माण के लिए है। मैं एक बुद्धिमान मास्टर बिल्डर हूं, और जब तक मैं कुछ अधिक मजबूत और अटूट नहीं करने का इरादा नहीं करता, तब तक मैं कभी भी फाड़ नहीं देता। आपने मुझसे पूछा है कि कुछ रिश्ते क्यों समाप्त हुए, क्यों दरवाजे बंद हो गए। कुछ सबिक कर ही रहते पैके क्यों मरने लगते हैं। और यद्यपि दर्द वास्तविक है और मैं आपके दुहक को खारिज नहीं करता हूं, मुझे आपको गहरी सच्चाई देखने की आवश्यकता है। मैंने यह हटा दिया कि मैं आपको जहां ले जा रहा हूं उसका समर्थन नहीं कर सकता। कुछ कनेक्शन मौसमी थे, कुछ प्लेटफॉर्म आपके कॉलिंग के वजन के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। मुझे जगह बनानी थी, मुझे रास्ता साफ करना था, सजा के रूप में नहीं बल्कि तैयारी के रूप में। आप जो खोए हैं उस पर रोया है, लेकिन जल्द ही आप इस बात पर खुशी मनाएंगे कि मैंने आपके लिए क्या संरक्षित किया है, क्योंकि मैं कुछ नया कर रहा हूं, न केवल आपके आसपास बल्कि आपके भीतर। एक परिवर्तन जो जड़ से शुरू होता है। मैं आप में उन स्थानों को ठीक कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वे टूट गए थे। मैं बचपन के घावों, दफन दुख, मुंह का सुरक्षा को छू रहा हूं। मैं सिर्फ आपकी बाहरी परिस्थितियों को फिर से व्यवस्थित नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी आंतरिक कथा को फिर से लिख रहा हूं। मैं आप पर कह रहा हूं, आप अस्वीकार नहीं हैं, आपको विस्मृत नहीं किया गया, आपको बहुत देर नहीं हुई है, बहुत त्रुटिपूर्ण है या बहुत टूटा हुआ है। आप चुने गए हैं, आप बहुत प्यार करते हैं और आपको पूरा बनाया जा रहा है। मुझे इस नई पहचान में चलना सिखाएं। अब आपके अतीत से परिभाषित नहीं है, अब असफलता के आकार का नहीं। मैं आपकी गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रख रहा हूं। यीशु के रक्त ने उन सभी को मिटा दिया। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं अपनी धार्मिकता देखता हूं, मैं अपने बेटे की छवि देखता हूं, मैं संभावित देशी और वादा करता हूं। मैं उस जहाज को देखता हूं जो मैं आग में बना रहा हूं, नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि परिष्कृत करने के लिए। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, आप तैयार हो रहे हैं, और आप जिस आग से गुजरे हैं यह बर्बाद नहीं है। इसने आप में एक ऐसी ताकत डाली है जिसकी नकल नहीं की जा सकती है। इसने आपको अभी तक अटूट बना दिया है। इसने आपको दूसरों के लिए करुणा दी है जो पीड़ित हैं, और एक आवाज जो आप बोलते समय प्राधिकरण को वहन करती है। दुश्मन ने आपको जलाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय मैंने आग की लपटों का उपयोग सब कुछ जलाने के लिए किया है जो आपके भाग्य की सेवा नहीं करता है। जो बचा है वह शुद्ध है, जो बचा है वह सोना है। और अब मैं आपको अपने प्रतिबिंब के रूप में आगे लाऊंगा। इसलिए प्रक्रिया को घृणा न करें, इसे गले लगाने, इस पर भरोसा करें। शोधन दर्दनाक है, लेकिन यह पवित्र है, यह पवित्र है। मैं आपके दुख से अनुपस्थित नहीं हूं, मैं इसके बीच में हूं, आपको पकड़े हुए, आपको मजबूत कर रहा हूं, अब भी आपको फुसफुसा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और उस कानाफूसी के पास दुश्मन के सबसे जोरदार झूठ से अधिक शक्ति है। मेरा सत्य हमेशा प्रबल रहता है, मेरी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है, मेरे वादे हमेशा पूरे होते हैं, और मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे हैं। मैं थकावट देखता हूं, मैं उन सवालों को देखता हूं जिन्हें आप अपने हर कदम के पीछे भारी सामान की तरह ले जाते हैं। सफलता कब आएगी भगवान? वादा कब पूरा होगा? मेरा समय आपकी अपेक्षाओं के साथ संरेखित नहीं हो सकता है, लेकिन यह एकदम सही है। मैं उन वादों को नहीं भूल पाया हूं जो मैंने आपको शांत किया था। मैं अचानक का देवता हूं, लेकिन मैं तैयारी का देवता भी हूं। देरी की तरह क्या लगता है अक्सर दिव्य विकास होता है। मैं आपको अब आपको छोड़ने के लिए यह दूर नहीं लाया है। जंगल आपका घर नहीं है, यह आपकी कक्षा है। आप गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ वह भूमि है जो मैंने वादा किया था। हां, बहुतायत के साथ बहने वाली भूमि। आप जानते हैं, बस भौतिक चीजों में, लेकिन शांति में, खुशी में, स्पष्टता में, उद्देश्य में। देरी आपके विचार को परिष्कृत कर रही है, मुझ पर आपकी निर्भरता को गहरा कर रही है, युद्ध के लिए अपने हाथों को प्रशिक्षित करती है, और पूजा के लिए आपके दिल को। जब सफलता आती है तो यह आपको अपने वजन के साथ कुचल नहीं देगा, क्योंकि आप इसे ले जाने के लिए तैयार होंगे। आपकी आशा को बढ़ाता हूं, और जब यह आता है
तो यह आश्चर्य नहीं होगा, यह एक पूर्ति होगी और आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अब मैं समझता हूं, अब मैं देखता हूं कि भगवान क्या कर रहा है, लेकिन मुझे आपको चलते रहने की जरूरत है। अब हार मत मानो, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा करीब हैं। रात लंबी हो गई है लेकिन सुबह आ रही है, सफलता सिर्फ आ रही है। यह अब भी बन रहा है कि आप क्या नहीं देख सकते। स्वर्गदूत चल रहे हैं, चेन टूट रहे हैं, वायुमंडल शिफ्ट कर रहे हैं, और जब नियुक्त समय आता है तो सब कुछ एक पल में संरेखित हो जाएगा। तब तक मेरे साथ विश्वास में चलो, अपने विश्वास को अपने डर से लाउड होने दें, मेरी आवाज को हतोत्साहित करने के शोर से बाहर निकालने दें, मेरी आत्मा को एक शक्तिशाली हवा की तरह उठने दो। आप पराजित होने के लिए नहीं बने हैं, आप एक विजेता से अधिक हैं, आप प्रकाश के योद्धा हैं। आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाई ने आपको अयोग्य घोषित नहीं किया है, उन्होंने आपको योग्य बनाया है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के निशान पहनते हैं, समाप्त हो गया है, जिसने दूर हो गया है, जिसने यह विश्वास करने के लिए चुना है कि इसे कब छोड़ना आसान होगा, और वह विश्वास मेरे लिए कीमती है। तो उठो, फिर से अपनी जगह ले लो, अपने पैरों से धूल पोंछें, शर्म और हतोत्साह के कपड़ों को हिलाएं, धार्मिकता के बागे पर रखो, सत्य के साथ अपने विचारों को ताज पहनाया, साहस के साथ अपने दिल को कपड़े पहनाओ, और मेरे द्वारा दिए गए प्राधिकरण में खड़े हो जाओ, क्योंकि मैंने आप में जो कुछ भी शुरू किया है मैं पूरा करूंगा, और आपकी कहानी का अगला अध्याय बहाली, मोचन और निर्विवाद आनंद में से एक होगा। मेरे बच्चे, आहार पर क्या जानते हैं, आपके लिए मेरे पास जो योजनाएं हैं वे साधारण नहीं हैं, वे उद्देश्य के साथ संतृप्त हैं, नियति के साथ अभिषेक करते हैं और मेरे शाश्वत वादे द्वारा समर्थित हैं। मैंने आपको गर्भ में नहीं बनाया बस समय बीतने से बचने के लिए, मैंने आपको इसे आकार देने के लिए तैयार किया। आप इस दुनिया में नहीं हैं, आप मेरे प्रतिनिधि, मेरी रोशनी, मेरी आवाज अंधेरे के माध्यम से गूंज रहे हैं, और मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैंने जो कुछ भी आप में रखा है उसे बर्बाद करने के लिए। सुनना सावधानी से, आपके जीवन पर कॉल करने का वजन भारी लग सकता है, लेकिन यह कभी भी अकेले नहीं किया गया था। मैंने कभी भी आपके लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने का इरादा नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी आत्मा को अपने भीतर रखा। वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों से उठाया आप में जीवन जीता है, वही शक्ति जो समुद्रों को विभाजित करती है, शेर के मुंह को बंद करती है और शांत तूफानों को अब आपके नश्वर शरीर में बसता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं, आप दैवीय रूप से सशक्त हैं, लेकिन मुझे इस सच्चाई पर विश्वास करने की आवश्यकता है, सिर्फ पूजा के क्षणों में नहीं, न केवल जब वातावरण पवित्र लगता है, बल्कि साधारण में, सांसारिक में, चुप्पी में। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आप कौन हैं, यहां तक कि जब कोई और इसकी पुष्टि नहीं करता है, यहां तक कि जब आपकी परिस्थितियां आपके वादे को नहीं देखती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास घोषित करे, मेरा ईश्वर वफादार है और उसका वचन पारित हो जाएगा। उस तरह का विश्वास पहाड़ों को स्थानांतरित करता है, इस तरह का विश्वास स्वर्ग को पृथ्वी पर खींचता है। आपको ऐसे हथियार दिए गए हैं जो इस दुनिया के नहीं हैं। आपकी प्रशंसा एक हथियार है, आपकी प्रार्थना एक बल है, आपकी घोषणा एक तलवार है। उन्हें नीचे मत रखो सिर्फ इसलिए कि लड़ाई लंबी हो गई है, उन्हें फिर से उठाओ। पूजा करें जब यह समझ में नहीं आता है, प्रार्थना करें जब जवाब नहीं आया है, सत्य की घोषणा करें जब आपके आस भी थी। पास की हर चीज हार जाती है, यह है कि आप मेरे राज्य में कैसे लड़ते हैं, मुट्ठी या भय के साथ नहीं, बल्कि मेरी अच्छाई में अटूट विश्वास के साथ। मुझे याद दिलाएं, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। मैंने आपके आसपास स्वर्गदूतों को तैनात किया है। मैं तुम्हारे सामने गया हूं, मैं आपका रियर गार्ड हूं। दुश्मन साजिश कर सकता है, लेकिन मैं उसकी योजनाओं को निराश करता हूं। वह दहाड़ सकता है, लेकिन मैं उसे कानाफूसी के साथ चुप कराता हूं। वह धोखा देने का प्रयास कर सकता है, लेकिन मैं आपको सच्चाई के साथ कवर करता हूं। आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार आपके कौशल के कारण नहीं,
बल्कि मेरी सुरक्षा के कारण समृद्ध नहीं होगा। और हां, हमला वास्तविक रहा है, संघर्ष तीव्र रहा है, लेकिन आपको यह देखना होगा कि इसके पीछे क्या है। दुश्मन केवल उस पर हमला करता है जो उसे धमकी देता है। वह आपके भविष्य से घबरा गया है, वह आपकी आज्ञाकारिता से खतरा है, वह इस बात को रोकने के लिए बेताब है कि मैंने आपको पूरा करने के लिए क्या अभिषेक किया है। इसलिए दबाव बढ़ गया है, इसलिए युद्ध अथक रहा है। लेकिन मैं आपको अब बताता हूं, यह विफलता का संकेत नहीं है, यह आसन्न जीत का संकेत है। तो तूफान की गलत व्याख्या न करें। यह आपको डूबने के लिए नहीं है, यह उस व्यक्ति को प्रकट करने के लिए है जो पानी पर चलता है। मैं तूफानों को आपको तोड़ने की अनुमति देता हूं, लेकिन जब मैं आपके साथ होता हूं तो आपको वह अधिकार दिखाने के लिए। इसे बोलो, कावर मत करो, मत भागो, खड़े हो जाओ और घोषित करो, शांति अभी भी हो। और देखो, जैसे मैं अपनी आंखों के सामने हवाओं और लहरों को शांत करता हूं। आप जितना जानते कहते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं, आपकी ताकत के कारण नहीं, बल्कि आपके भीतर मेरी उपस्थिति के कारण। और यह सब के माध्यम से अंतरंगता के महत्व को कभी न भूलें। गुप्त स्थान वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। यह वह जगह है जहां आपकी पहचान की पुष्टि की जाती है, ताकत नवीनीकृत होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी खामोशी अब एक गहरी कहानी बुन रही है। लोग इसे सिर्फ सुकून की तरह नहीं देख रहे, उनके दिलों में एक अजीब सा डर समा गया है। क्यों? क्योंकि तू अब वो तूफान बन चुका है जो बिना आवाज के सब कुछ तबाह कर देता है। जब तू चुप रहता है तब तेरा प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। तेरी खामोशी में एक शक्ति है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। लोग तेरी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं और यही डर उन्हें सता रहा है। तू जानता है, खामोशी कभी कभी सबसे तेज आवाज होती है। जब तू बोलता नहीं तो तेरी सोच और तेरे इरादे और भी स्पष्ट हो जाते हैं। यह तूफान जो अब तुझ में पल रहा है, वो सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि तुझे भी प्रभावित कर रहा है। इस खामोशी में जो तूफान छिपा है वो केवल बर्बादी नहीं लाएगा, बल्कि एक नई शुरुआत की संभावना भी रखता है। जब तू अपनी आवाज उठाएगा तब लोग समझेंगे कि तू सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक भी हो सकता है। इसलिए अपनी खामोशी को समझो और उसे अपनी ताकत बनाओ। जब तू तैयार होगा तब वो तूफान अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर आएगा। याद रखो, तूफान हमेशा बिना आवाज के नहीं आता, कभी कभी उसे बस इंतजार करना पड़ता है। तो आज से अपनी खामोशी को एक संदेश बना दो, क्योंकि जब तू बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। मेरे प्यारे बच्चे, आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिजायर्स हैं वह जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ना, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके जो हेटर्स हैं ना, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके लिए बहुत सारे प्लान प्लॉट करते रहते हैं आपके अगेंस्ट आपको परेशान करने के लिए, ये फिलहाल करंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि डरे हुए हैं। इनके अंदर ना किसी प्रकार का मैं डर देख रहा हूं। एक टर्की एनर्जी में ये लोग हैं। ये जो कोई भी लोग हैं, हो सकता है ना आप इनके नेम को चैनलाइज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन से ऐसे लोग हैं। आपके फैमिली, यस, आपके फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, कुछ ऐसे फैमिली रिलेटिव्स हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते, जो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई प्लान प्लॉट करते ही रहते हैं आपको परेशान करने के लिए। ये जो भी एनिमीज है ना करंट पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डरे हुए हैं आपकी एनर्जी से, आपसे, आपके पावर से, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चीजें घटित हो रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि हमारा जो कर्मा है वह लौट के आ रहा है। कहीं ना कहीं जो हमने, यानी कि आपके लिए इन्होंने जो कुछ भी किया है वह सब कुछ इनको रिवॉर्ड में मिल रहा है। कहते हैं ना कि कर्मा टर्न करता है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। एक पल के लिए ईश्वर माफ कर देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला तो इंसान ही है, कोई बात नहीं, फैमिली है, माफ कर देते हैं, भगवान भी माफ कर देते हैं। लेकिन कर्मा जो है ना, वो माफ नहीं करता है। जो जैसे बीज रोपण करेंगे उनको वैसा फल प्राप्त होगा ही होगा। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिसकी वजह से ये परेशान हैं, दुखी हैं। और मुझे यहां पर यह भी चैनलाइज हो रहा है
कि यह ना रो रही हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, बहुत चीख रहे हैं, इनके मन में बहुत सारी बातें हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जाकर आपसे माफ़ी मांग लें, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें, क्या पता ईश्वर को दया आ जाए। ईश्वर को दया आ जाती है, वह माफ़ कर देते हैं। कर्म माफ़ नहीं करता है। जो आज तुमने दूसरे के लिए किया है ना, वो तुम्हें पलटवार करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, एनिमी डरे हुए हैं। आपके जो एनिमी हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। देखते हैं एनर्जी में और क्या निकल के आ रहा है। ओ माय गॉड गाइज, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की ईगो डेथ हो रही है। बहुत सारे लोग जो आपके हेटर हो सकते हैं। यस, यहाँ पर मुझे हेटर्स और एनिमीज बहुत स्ट्रैंग इनकी एनर्जी मिल रही है। बहुत नेगेटिव एनर्जी में ये लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं। उनकी ईगो डेथ की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। उनकी ईगो डेथ हो रही है। उनकी जो अकड़ है ना, वो कंप्लीटली खत्म होगी। इनका जो ईगो है, इनका जो एक नेगेटिव नजरिया है आपको लेकर के, वो खत्म होगा। इन्होंने जो परेशानियां आपको दी थी ना, इसका कहीं ना कहीं इनको एहसास होगा। डेथ की एनर्जी बहुत मेजरली यहाँ पर, बहुत मेजरली एनर्जी मुझे पिक हो रही है। हालांकि मेजर और कान्हा का ही ये कार्ड है जो डेथ का कार्ड है। और ये जो कार्ड है ना, मुझे आगे के कार्ड्स को निकालने के लिए इस समय रोक रहा है। और ये कार्ड जो है, यस, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना मैसेज आया है कि आपको ना आने वाले टाइम में 8991444466 ये रिपीटेड एंड्स नंबर दिखाई देंगे। और ये कार्ड ना ये बताना चाहता है, जो डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है, जो व्यक्ति आपसे, जिस भी व्यक्ति ने ना सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया है, ना जिस व्यक्ति की वजह से आप सबसे ज़्यादा टूटे हो इस जीवन में, ना जिसने आपको मतलब सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाया है, ये उनकी ईगो डेथ की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। उनकी ईगो डेथ होगी। ये उस व्यक्ति की ना इबादत है जिसने आपकी लाइफ को हेल बनाया। उस व्यक्ति की ईगो डेथ हो रही है। उस व्यक्ति को रिवॉर्ड मिल रहा है। कर्मा उसको उसका कर्मा हिट कर रहा है। जिसने आपको इमोशनली बहुत तोड़ा है, आपकी इमोशन को जैसे समझा ही नहीं गया। ये जो कोई भी व्यक्ति है ना, मुझे ये व्यक्ति कोई पास्ट का दिखाई दे रहा है गाइस। ये व्यक्ति ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो काफी ज्यादा नफरत करता है आपसे, जो आपको काफी ज्यादा मैनिपुलेट करता आया है। इस व्यक्ति की जो अकड़ है ना, वह अब पूरी तरीके से खत्म हो रही है। इस बार पूरा कंप्लीटली ना इसकी अकड़ टूटेगी। और आपके जीवन में ना मुझे एक नई रोशनी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर डेथ के कार्ड में ना सूर्योदय हो रहे हैं। सब कुछ जैसे मिट रहा है, लेकिन एक नई किरण, एक नई सुबह, एक नई बिगिनिंग हो रहे हैं। आपके जीवन में एक नई बिगिनिंग हो रही है। इनके अंदर ना किसी चीज का रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी था। इनका ना आपसे माफी मांगना बहुत जरूरी था। मे बी आज आपसे कुछ भी ये कह नहीं रहे हैं पर्सन, लेकिन ये मन ही मन ना आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये चाहते हैं ना कि आप इनको माफ कर दें। और ये इतने ज्यादा शर्मिंदा हैं। ये जो कोई भी लोग हैं, ये इतने ज्यादा शर्मिंदा है। जो भी इन्होंने किया है ना या की है, उसके कारण ये आपसे नजरें नहीं मिला सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक इंसान बस चलता रहता है लेकिन उसके अंदर जान नहीं रहती है। इन्होंने इतनी तकलीफ दी है आपको, और इतना ही नहीं नो, इतना ज्यादा आपको तोड़ा है ना, जैसे मैं बता नहीं सकती गाइस। आज मैं जिनकी एनर्जी पिक कर रहा हूं, बहुत एक लेवल तक आपको तोड़ा गया है। इस टाइप की एनर्जी यहां पर मुझे पिक हो रही है आपके लिए। और दिखावा भी इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक किया कि ये खुश है और इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने बहुत ज्यादा आपके साथ गलत कर दिया। इन्होंने ना आपको इंसान ही नहीं समझा, इन्होंने आपकी कोई वैल्यू ही नहीं करी। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि आपकी कीमत क्या है, आपकी अहमियत क्या है, आप क्या हो। और यह सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपके जीवन में ना कुछ नया शुरू हुआ है। एक न्यू बिगिनिंग यहां पर मैं देख रही हूं। आपके जीवन में कोई नई शुरुआत होने वाली है, या हो सकता है हो चुकी है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपके अंदर कोई बदलाव आया है। चीजें आपके अंदर भी खत्म हुई हैं। लेकिन आपने ना काने चीजों को कैसे खत्म करी। आपने ना इनको बहुत समझाया, बुझाया। इनको हमेशा से इनकी गलतियों का कई बार प्यार से समझाया। कई बार इनको सुधारने की कोशिश करी, लेकिन उल्टा आपको ही ना इनके लिए बार बार सुधरना पड़ता था। या कह ले आप गलत भी नहीं होते थे, तब भी आपको ना अपने करेक्शन करने पड़ते थे। तो अब यह स्थिति है कि इनको काफी पहले इनको
ना काफी पहले आपने छोड़ दिया होगा या रिसेंटली छोड़ा होगा, लेकिन इनको समझ में ना अब बात आई है। इनको समझ में तो आ गया है कि आप ना इनके लिए कितने जरूरी थे। सिर्फ आप चीजों को करते आ रहे थे। हर बार ना सिर्फ आपने ही समझा, हर बार सिर्फ आप ही हार मानते आए हैं। तो इनको ना यहां पर यह समझना जरूरी है, यस, जो अब इनको ईश्वर समझा रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी खत्म हो गई है। चाहे वह जानबूझकर किया या जान के किया, लेकिन अब सब कुछ ईश्वर ने खत्म कर दिया है। क्योंकि अब ईश्वर को ना आपकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता इन द सेंस, जब ईश्वर यह देख रहे थे कि आप हर चीज में जब इनको समझाने आ रहे थे ना, इनको सही ट्रैक पर लेना मतलब लेकर आना चाह रहे थे। तो इन्होंने ना सिर्फ आपके बर्दाश्त के हक को दिखाया, आपका एक दयालु भाव है वह देखा आपके अंदर ना सेल्फिश नहीं है गाइस, ईश्वर ने ना उसे भी देखा। तो ये सब देखकर ना उनको ऐसा लगा ये बच्चा तो बहुत मासूम है, ये जो मेरा बच्चा है ये बहुत मासूम है, इनोसेंट है, वो इतना अच्छा है कि वह कभी भी ना किसी भी इंसान का मतलब साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आप किसी को दौराहे पर छोड़ ही नहीं पाते हैं। आपसे होता ही नहीं है कि अगर कोई पर्सन मजबूर है, उसे जरूरी है, बट आपकी सीधी या पहली जरूरत होता है। तो आप लोगों की जरूरत है ना, तो आप वहां पर डट के खड़े रहते हैं। अगर किसी के साथ कुछ बुरा भी चल रहा है ना, तो आप उनके साथ होते हैं, आप उनको छोड़कर नहीं जाते हैं। और अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर कोई कुछ गलत कर भी रहा है ना, तो यह बहाना देकर नहीं जाते कि तुम गलत कर रहे हो, यह बोलकर नहीं जाते कि तुमने स्टैंड नहीं लिया, तुमने सही कदम नहीं लिया। ऐसा कुछ बहाना बनाकर ना आप उस पर्सन का साथ नहीं छोड़ते हो। आप हमेशा सबके साथ तटकर रहते हो, सबको मजबूती के साथ लेकर चलते हो। किसी का कोई भी, आपके फ्रेंड सर्कल से हो, फैमिली से हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, यह लेकिन आप ना सबके साथ खड़े होते हो, स्टैंड लेते हो सबके लिए। आपने बहुत कोशिश की इनको भी समझने की। तो जब ईश्वर ने देखा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को यहां पर वेस्ट कर रहे हो, तो उन्हें आपकी चिंता होने लगी और इसीलिए उन्होंने आपको ना इस पूरे सिचुएशन से ही बाहर निकाल लिया। इसीलिए उन्होंने सब कुछ आपके फेवर में कर दिया। यही वजह है कि सब कुछ सिर्फ आपके हित के लिए हो रहा है। और यही वजह है ना कि अब इनको ईगो डेथ का सामना करना पड़ रहा है और उनके साथ यह चीजें काफी दुखदायक हो रही है, काफी इनको पीड़ा हो रही है, काफी इनको तकलीफ हो रही है। यह ना इनकी करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी है इनकी। यह इस समय बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है। इनको ना इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, इनको किसी का साथ नहीं मिल रहा है। हर कोई इनको छोड़ के चला गया है। इनको लग रहा था ना कि सब इनका साथ निभाएंगे, लेकिन सब इनका साथ छोड़कर चले गए। कोई अब इनका मतलब अपना नहीं है। ये गाइस, ये कोई आपका कार्मिक भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को काफी हेल बना दिया, आपकी लाइफ को जैसे बहुत दुखदायक बना के रखा हुआ था। आपकी जिंदगी पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉन ऑफ सोर्ड्स के इतने सारे कार्ड क्लियर बता रहे हैं। आपके माइंड को ना फुल्ली कंट्रोल करके रखा गया था। आपके सारे थॉट, सारे आइडियाज को जैसे चुराने आइडियाज को जैसे चुरा रखा था। अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर बॉटम की एनर्जी है, कंफर्मेशन है। ये सब बड़ी एक कंफर्मेशन यहां पर मुझे मिल रहे हैं। आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आपको जैसे समझ ही नहीं था दुनियादारी, इस दुनिया के लोगों की, दुनिया के जो कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बिना किसी फायदे के कोई किसी के काम नहीं आता है। और आप एक ऐसे व्यक्ति थे कि आपको ना जैसे से फायदे जैसी चीज पता ही नहीं थी, लाभ जैसी चीजें पता ही नहीं थी। भाई इंसान से तो आई के काम निकाला जा सकता है क्या? इंसान से भी काम निकाला जा सकता है। इंसान तो इंसान के काम आते हैं, वो तो प्यार करने के लिए बने हैं। तो आपको ना, आप वो व्यक्ति हैं जिसको यह सब कुछ पता ही नहीं था। जब आपने इस दुनिया में होश संभाला ना, ऐसा नहीं, मैं आपकी जन्म से यहां पर बात कर रही हूं। जब आपने अपनी इस दुनिया में होश संभाला, तब से हो सकता है ना यह व्यक्ति आपकी लाइफ में हो सकता है। मैं यहां पर जन्म की बात नहीं कर रहा हूं कि जब आपका जन्म हुआ आप इस धारा पर आए, नहीं। जब आपने होश संभाला तब की बात हो रहे हैं। जब आपने ना इस दुनिया को समझना शुरू किया तो आपको पता चला
ऐसे इंसानों के बारे में आप अगर थोड़ा इनके साथ और रह जाते ना गाइस, तो आपका ना इंसानियत पर से जैसे भरोसा ही उठ जाता। मतलब इस व्यक्ति ने ना आपको इस कदर मतलब बिलीव करवाया। दुनिया में जैसे इमोशनल नाम की चीज ही नहीं होती। ऐसे इंसान के साथ आप रह रहे थे, ऐसे इंसान से आपका वास्ता हो चुका था। एक बहुत इनोसेंट सा बच्चा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। एक ऐसा इंसान जो अंदर से बच्चा है, जो बहुत मासूम है, इनोसेंट है, जो खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, हंसना चाहता है, बहुत चहल पहल, जो बहुत सहमा हुआ सा है। अब आप ऐसे थे ना, और आप इनसे मिलकर कैसे हो गए? कभी कभी आप सोचते भी होंगे क्या था और क्या हो गया, कैसे था और कैसे हो गया। तो इस पर्सन ने आपको जैसे बहुत मजबूर कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। आपकी लाइफ को हेल बनाने में जैसे किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रखी। कैसे थे और कैसे हो गई, किससे मिलकर अपनी लाइफ को जैसे हेल बना लिया, बिल्कुल जैसे खराब कर लिया। मतलब इस तरीके की एनर्जी यहां पर मिल रही है कि आप खुद से पूछते होंगे कि मैं क्या से क्या हो गया इस पर्सन से मिलके। तो वो जो एक रैंडम और सडन वाला चेंज होता है ना, एकदम से सब कुछ जैसे आपका बदल गया हो, वह एनर्जी यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन हां, वह व्यक्ति भी जिन्होंने इन सारी परिस्थितियों का डटकर सामना किया, वह आप हैं। जिन्होंने उनके सारे झूठ का ट्रफ किया। आपने इस व्यक्ति के हर झूठ को बाहर निकाला। आपने भी मतलब कम स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करी। आपने भी बहुत अच्छे से दिमाग लगाकर इनकी असलियत को बाहर निकाला, और आपने सिर्फ सच का साथ दिया। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आज से नहीं, हमेशा से सच का साथ देते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स 6 ऑफ सोर्ड्स, जो मुझे यहां पर यह बता रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे थे। हमेशा से आप चाहते थे कि आपको सक्सेस मिले। आप अपनी जिंदगी में हर कुछ अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन आप इस व्यक्ति की वजह से सिचुएशन से हमेशा से मजबूर रहे, प्रॉब्लम में रहे। हमेशा से आपकी नैया डूबती रही, और आपने हमेशा से अपनी नैया को बचाने के लिए इनका ही सहारा लिया। क्योंकि तब तक ना आपको अपने पावर्स के बारे में पता नहीं था, क्योंकि तब आप अपने बारे में बिल्कुल भी जानते नहीं थे। और यही वजह था कि आप मुसीबत से निकलने की वजह और मुसीबत में पड़ ही जाते थे। आपको समय समय लग रहा था कि यह व्यक्ति आपका साथी है या आपका दुश्मन है। आपको उस टाइम पर ऐसा लगता था कि यह आपका साथी है, आपका सब कुछ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यह आपका कभी भी साथ दे ही नहीं रहे थे, यह आपके साथ कभी भी थे ही नहीं। सो इंटरेस्टिंग बात तो यह यहां पर निकल के आई है, यह व्यक्ति आपके साथ कभी थे ही नहीं। अब ईश्वर भी उस व्यक्ति के नहीं है। ईश्वर ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया है। ईश्वर ने भी अपना हाथ इनसे खींच लिया है, और यह सब आपकी वाइब्रेशन की वजह से है। आपने अपनी वाइब्रेशन को रेज किया, हाई किया। इधर इनकी वाइब्रेशन लो हो चुकी है। आपके साथ की गई हर एक चीजों का रिग्रेट इनको मिल रहा है। इनको बहुत पछतावा है, बहुत दुख है। ईश्वर ने इनको ईश्वर इनको वॉश कर रहे हैं। ईश्वर ने अपना हाथ इनसे हटा दिया है, और उनके अब सारे हरकतों पर, सारी नेगेटिव चीजों पर नजर रखी जा रही है, ताकि आपके साथ यह अब गलत ना कर पाए। इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, इनको वर्न किया जा रहा है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम फिर से उस अच्छे मासूम इंसान को परेशान करोगे, यानी कि आपको परेशान करोगे। इनका पूरा कंट्रोल ना, इनको पूरा कंट्रोल किया गया है। इनकी सारी पावर्स आपको दी जा रही है। अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा गाइस। आपकी लाइफ में अब आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो चुके हैं। चूजन वन जो रायनाइट हो रहा है दुनिया के यूनिवर्स के हर एक अच्छे रिदमम के लिए, हर एक अच्छी चीजों के लिए। आप रीरेनाइट हो रहे हैं, जो स्पिरिचुअल टर्म्स में बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि आप चूजन वन हैं। तो आपको अलाइन किया जा रहा है यूनिवर्स की हाई वाइब्रेशन के साथ, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बहुत आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, बहुत स्ट्रैंग है। आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रैंग है, बहुत हाई लेवल की आपकी स्पिरिचुअलिटी है। आपके अंदर मैं देख रही हूं ना। यस गाइस, आपकी कोई दुआएं कबूल करी जा रहे हैं। हम बहुत बड़ी बात है, आपके लिए तपस्या करी जा रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके लिए हर एक चीजें अच्छे रिदमम के लिए करी जा रही है। आपकी कोई विश पूरी हो रहे हैं। चूजन वन यहां पर आया है, अलाइन किया जा रहा है। यूनिवर्स के हाई वाइब्रेशन के साथ आप अलाइन हो रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रैंग हो गई है।
तो ये होना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं और क्या बातें आ रही हैं आपके लिए। हम ओके, यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है। कोई तपस्या करी जा रही है, कोई दुआएं करी जा रही है आपके लिए। हम कोई तपस्या, कोई दुआएं आपके लिए करी जा रही है और वो दुआएं जैसे कबूल हो रहे हैं या आपकी कोई विश पूरी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई है जो बहुत पावरफुल बन रहा है। आप पहले बहुत वीक एनर्जी में थे, जिसकी भी एनर्जी मैं यहां पर देख रही हूं, लेकिन अब एक गाइस सीरियसली ग्रेट एनर्जी, एक शांति भी है। आपके अंदर एक तूफान भी है। आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में और उसके लिए यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए यूनिवर्स आपको पावर दे रहे हैं। बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग यहां पर मैं आपको देख रहा हूं। सो यस, काफी अच्छा, और आप एक ग्लोइंग एनर्जी में हैं, पावरफुल एनर्जी में हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है गाइस। आपके एनिमीज को जैसे वर्न किया जा रहा है और आपकी एनिमीज को ना मतलब अच्छी चीजों से हटाया जा रहा है। जो भी इनकी लाइफ में अच्छी चीजें घटी तो हो रही है ना, इनको हटाया जा रहा है अच्छी चीजों से, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है अगर इनको बूस्ट मिलेगा तो यह वापस से आपको परेशान करेंगे, हिट करेंगे, आपका नुकसान करेंगे। इसीलिए इनके सारे पावर्स को ना लिया जा रहा है इनसे। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। सो देखते हैं आपके लिए और क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑरेकल से पहले कुछ मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर का आप 3 बार ध्यान करिए। देखते हैं वह आपके बारे में अभी क्या बातें कर रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके कोई क्रश हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकती हैं। देखते हैं वो आपके बारे में अभी क्या बातें कर रहे हैं या कर रहे हैं, या आपको बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड, क्या बातें आ रही हैं। फिर हम कुछ डाउनलोड्स लेंगे। ओके, आई फील सॉरी फॉर यू। आपने जिनका भी नाम लिया है या जिनका भी ध्यान आपने किया है, या सबसे पहले जिनका ध्यान आपके मतलब माइंड में आया है, जो कोई भी पर्सन है, सो वो आपसे कह रहे हैं मैं आई फील सॉरी फॉर यू, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। आई मिस योर स्माइल। सो ये आपके स्माइल को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके स्माइल, मेरे मुंह से स्माइल निकला है, तो हो सकता है यह पर्सन आपके स्माइल को मिस करते हैं और ये काफी सॉरी फील कर रहे हैं। आपको सॉरी बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ यहां पर आया है। आई विश यू वुड टॉक टू मी। सो ये विश कर रहे हैं कि आप इनसे बात करें। ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं ना कि आप आगे जाकर खुद से एक्शन लें, बात करें। ये ऐसा नहीं चाहते हैं, मतलब आगे जाकर हो सकता है बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, नहीं चाहते हैं, लेकिन यह चाहते हैं आप इनसे बात करें, या हो सकता है यह कोशिश बहुत कर रहे हैं। आप ही इस पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि आप इनसे बहुत तभी नाराज हैं। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। योर ब्यूटिफुल फेस ऑलवेज ऑन माई माइंड। आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। सो आपके पिक्चर से यह पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हैं। यह भी आपको कहना चाहते हैं आप हमेशा इनके माइंड में रहते हैं। यह भी आपको कहना चाहते हैं यह आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं। और अगर कोई यहां पर मेल है तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर है वह आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप बहुत टैसिंग, हैंडसम, चार्मिंग है। सो वह आपको यह बताना चाहते हैं। ओके, कार्ड्स नीचे गिर गए और क्या बातें आ रही हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। सो ये सो नहीं पा रहे हैं अच्छे प्रॉपर, इनको नींद नहीं आ रही है। यह आपसे कहना चाहते हैं इनको नींद नहीं आ रहे हैं अच्छे से, प्रॉपर नींद नहीं आ रही इनको, ये आपसे कहना चाहते हैं। और क्या बातें आ रही हैं। ओके, आई डंप यू। यस, कि आपको डंप कर रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहते हैं। ओके, आई हेट यू। सो ये आपको कहना चाहते हैं आपसे नफरत करते हैं। आई हेट यू। एंड जो हमारा दूसरा कार्ड आया है, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। सो ये अपनी जान तक दे सकते हैं आपके लिए, अपनी जान गवा सकते हैं आपके लिए। सो ये पर्सन यह भी आपसे कहना चाहते हैं। सो देखते हैं और क्या बातें आ रही हैं। डाउनलोड्स लेते हैं, कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं। क्या बातें आ रहे हैं मेरी कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड्स। ओके, दिल कहता है चल उनसे मिल। सो कोई आपको यह कहना चाहता है यूनिवर्स के डाउनलोड्स यहां पर आए हैं, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये पर्सन आपको यह कहना चाहते हैं कि इस पर्सन ने आपको कभी धोखा नहीं दिया। कोई भी यह पर्सन है,
यू बोथ हैव सेम लव लैंग्वेज। तो आप दोनों का जो प्यार करने का तरीका है वह सेम है। जैसे वह पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत करता हूं या मैं बहुत करता हूं, मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। लेकिन यह पर्सन भी आपको उसी तरह से प्यार करते हैं। आप वो चीजें हो सकता है दिखा देते हैं, और यह जो पर्सन है उन चीजों को दिखा नहीं पाते हैं। मतलब ये खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को। बट यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं मेरे साथ प्रतीक्षा में रहें, और आप देखेंगे कि धैर्य क्या है। इस आराम को अपने साथी बनने की अनुमति दें, क्योंकि दिन आराम करते हैं और अपने आप को इस संभावना के लिए खोलते हैं कि मेरा समय, हालांकि अपरिचित है, अनौपचारिक रूप से दयालु है। ऐसे क्षण हैं मेरे प्रिय जब आपके दिल में सवाल आशा के बेहोश झलकियों को भी ग्रहण करते हैं। आपको आश्चर्य है कि क्या व्यवधानों में उद्देश्य है? क्या आपके दिनों और रातों में स्पष्ट अराजकता के भीतर डिजाइन है? आप निराशा के टुकड़े क्या मस्ती की दृष्टि की ऐसे कैरे की अपेक्षाओं और सपनों के दर्द को स्थगित कर देते हैं। उन्हें अपनी आत्मा के अंधेरे कोनों में बेचैन कर देते हैं, ताकि शांत भय को परेशान न करें कि चीजें फिर से उखड़ जाएंगी। यह लगभग रिफ्लेक्टिव हो जाता है बिखरने की लालसा के वजन को जोखिम में डालने के बजाय जो कि अनुमानित है उसके लिए व्यवस्थित करने के लिए अपनी इच्छाओं को कम करने का आग्रह करें। आप ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास विश्वास की कमी है, बल्कि इसलिए कि दुहक की गूंज अभी भी आपकी आत्मा में कांपती है और आप फिर से परित्यक्त महसूस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चल रहा हूं क्योंकि मनुष्य चलते हैं, और न ही मैं उन सीमाओं के साथ बनाता हूं जो आप अपने हाथों से उम्मीद करते हैं। मेरे तरीके केवल मरम्मत करने का तर्क नहीं है जो टूट गया है, एक साथ पीना है कि जीवन के बाद जो कुछ भी बचा है उसने अपना हिस्सा ले लिया है। जहां आप केवल दांतेदार लाइनों और निराशा के आफ्टरशॉक को देखते हैं, मैं आपके लिए अदृश्य पैटर्न का पता लगाता हूं जो अर्थहीन लगता है से अर्थ का निर्माण करता है। जब आप खड़े होते हैं तो मेरे बच्चे को चौराहे पर जहां लालसा और आत्मसमर्पण करते हैं, मैं पहले से ही काम पर हूं, हर मूक आंसू और अनिर्दिष्ट प्रार्थना के लिए चौकस। आपको अपनी अनिश्चितता को छिपाने या पास आने से पहले अपनी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यह इस भेद्यता में है कि हमारा कनेक्शन सबसे अधिक कोमल हो जाता है। यह आपकी कहानी के छीनने वाले स्थानों में है कि मेरी उपस्थिति आपको प्रवेश करने और भरने की पूरी अनुमति पाती है। आप सोच सकते हैं कि मैं चुप हो जाता हूं जब दर्द होता है, जैसे कि मेरी अनुपस्थिति प्रतीक्षा में लिखी जाती है, लेकिन मौन परित्याग नहीं होता है। मैं अक्सर आपके वाक्यों के बीच उन रिक्त स्थानों में बोलता हूं जहां आपकी प्रार्थना भी खाली महसूस होती है। मेरी आवाज हमेशा गड़गड़ाहट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बस यह आश्वासन जो मैंने नहीं छोड़ा है कि मैं आपके बगल में बैठा हूं क्योंकि हवाओं को खतरा है। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली देरी मेरी उदासीनता का सबूत नहीं है, लेकिन इसके बजाय वे जहाज हैं जिनके द्वारा मैं आपकी जड़ों को गहरा करता हूं। मैं आपको अनिश्चितता में लिंग करने की अनुमति देता हूं, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको निश्चितता, उपलब्धि या आराम में अपने मूल्य पर विश्वास करने से मुक्त करने के लिए। यदि केवल आप एक संक्षिप्त क्षण के लिए देख सकते हैं कि मैं जिस कहानी को बुनाई कर रहा हूं वह आपकी सबसे कम घाटियों के माध्यम से खींची जाती है, जैसा कि निश्चित रूप से आपके पहाड़ की चोटियों के रूप में है। हर बार जब आपने मेरी पकड़ पर संदेह किया है तो निराशा के प्रत्येक उदाहरण ने आपके पैरों के नीचे एक और आधारशिला को रखा है। मैं तुम्हारा दर्द बर्बाद नहीं करता, एक भी आह नहीं, एक भी दर्द मेरे निर्माण में अनदेखी या अप्रयुक्त नहीं है। मैं मुड़ता हूं कि दुनिया उस मिट्टी में अर्थहीन कहती है जिसमें से पुनरुत्थान और नवीकरण टूट जाते हैं। मैं आपको नाजुक टुकड़े द्वारा टुकड़ा इकट्ठा करता हूं जो बिखरने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उस महिमा को प्रकट करने के लिए जो आत्मसमर्पण के माध्यम से चमकता है, वह सुंदरता जो अकेले दर्द आपको सिखा सकती है। यह आवश्यक नहीं है प्रिय, आपके लिए अंत तक छलांग लगाने के लिए। आपको इस मौसम के माध्यम से संकल्प या गति की ओर भागने की आवश्यकता नहीं है, बस उस तक पहुंचने के लिए जो आप कल्पना करते हैं कि एक सुरक्षित किनारे है। प्रतीक्षा में यहां और अधिक प्राप्त किया जाना है, कोमलता में खोजा जाना है जो बढ़ता है जहां आपकी आत्मा खुली हुई है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे दुख से बचें,
लेकिन मुझे उस रहस्य के साथ कैसे भरोसा करें जो इसे पीछे छोड़ देता है, जहां आपके हाथों को पकड़ने से थके हुए होते हैं जो आप ठीक नहीं कर सकते। उन बोझों को खदान में रखें। मैं आपको तब तक ले जाऊंगा जब तक आपको फिर से याद नहीं होगा कि बिना किसी डर के सांस लेने के लिए क्या है, बिना पीछे हटने की उम्मीद करने के लिए। अब रुकें मेरे प्यारे बच्चे, और मेरी नटिका को समझ में आ गया। मुझे छिपे हुए स्थानों में आपसे मिलने की अनुमति दें। प्रकाश और कोमल आश्वासन लाते हैं, त्वरित समाधानों के माध्यम से नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति की स्थिर पोषण शक्ति के माध्यम से। विश्वास नहीं है कि आप हमेशा समझेंगे, लेकिन आप कभी भी त्याग नहीं करते हैं। अपने दिल को उस निश्चितता में आराम करने दें जो आपको देखा जाता है, जाना जाता है और पोषित होता है, यहां तक कि जब कुछ भी समझ में नहीं आता है। पास ड्रा करें और मुझे अपने साथ थोड़ा लंबे समय तक रहस्य पकड़ें। जब मैं अब बोलता हूं कि आगे क्या आता है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि भविष्य मेरी आंखों के माध्यम से कैसा दिखता है। मेरे प्रिय, आप अनिश्चितता के कोहरे में आंख बंद करके नहीं जा रहे हैं। यहां तक कि अगर परिचित सब कुछ आपके चारों ओर शिफ्ट हो रहा है, तो मैं आपके जीवन की लंबी अवधि को एक बगीचे के रूप में देखता हूं जो मैं तैयार कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले कि आप इच्छा को समझ सकें, मैंने नियत समय पर सही बीजों को बिखेर दिया है। कुछ लोगों ने सूरज की रोशनी में आसानी से देखा है, जबकि अन्य लोग मिट्टी के नीचे छिपे हुए थे। मौसम के माध्यम से अंधेरे में इशारा करते हुए जहां आप सोचते थे कि क्या कुछ भी अच्छा आपके लिए बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रोक रहा था, बल्कि इसलिए कि विकास एक रहस्य है और मेरा समय चक्रों पर काम करता है जो आपका मन हमेशा अनुमान नहीं लगा सकता है। यदि आप अपने स्वयं के प्रश्नों के वर्तमान हश को देख सकते हैं, तो आप शूटिंग को उभरते हुए पाएंगे, जहां आपको लगा कि पृथ्वी बंजर और अनअटेंड थी। अराजकता में आदेश है, चुप्पी के पीछे लय और हर बंद रास्ते में छिपे हुए निमंत्रण। गौर कीजिए कि कैसे नदी की धाराएं शिफ्ट होती हैं और रोगी के दबाव के वर्षों के माध्यम से भूमि को आकार देती हैं। आप परिवर्तन को नहीं देख सकते हैं। आपकी आशाओं के खिलाफ क्या है, और आपके आत्मविश्वास पर स्क्रैप है चरित्र की स्थिर मूर्तिकला जो फल को सहन कर सकती है, जो रहता है। मुझे पता है कि आपकी रातों के माध्यम से फैलने वाले संदेह सोच रहे हैं कि क्या मैं बहुत पहले आपके द्वारा किए गए वादों को भूल गया हूं। मेरी स्मृति एकदम सही है। मेरे साथ सच में कुछ भी नहीं बोला जाता है जो कभी भी खो जाता है या खारिज नहीं होता है। मैं आपको अपने द्वारा की गई समय सीमा पर अपनी पकड़ ढीला करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे बिना आपके द्वारा लिखी गई कहानियों को जाने दें, क्योंकि आपके लिए मेरी कहानी उन शुरुआत को धारण करती है जिनकी आप अभी तक कल्पना नहीं कर सकते हैं, और अंत जो अर्थ के साथ बह जाएंगे। जब दरवाजे बंद रहेंगे तो मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैं दूरदर्शिता के साथ काम कर रहा हूं जो इस अध्याय से बहुत आगे तक पहुंचता है, एक ऐसा मार्ग तैयार करता है जिसके द्वारा आप सुरक्षित रूप से पहुंचेंगे जो आप वास्तव में बनाए गए थे। आप दोनों के भीतर एक लालसा और निराशा के खिलाफ एक झगड़ालू सुरक्षा दोनों के भीतर ले जाते हैं। यह भावना जो उम्मीद है कि खुले तौर पर अधिक दर्द को आमंत्रित कर सकता है। मैं अपने दिल को इस्तीफे के साथ अपने टकटकी को कम करने के लिए अपने दिल को ढालने की वृत्ति को समझता हूं, ताकि आप यह नहीं देखेंगे कि आपको क्या डर है। फिर भी मुझे पता था कि आप जिस दिन पैदा हुए थे वह आशा है कि आपके दिल की धड़कन होगी, और यह विश्वास वह जोखिम है जो जीवन को सिलता है, जहां केवल इस्तीफा देने से क्षेत्र को लेओ होने दिया जाएगा। मैं आपको अपने परिवेश से निश्चितता बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की भूमि में भाग लेने के लिए, यह विश्वास करते हुए कि यह शांत स्थान अंत नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित फसल से पहले टिलिंग। अपनी खुद की कल्पना के क्षितिज को देखें, और यह पता है मैं इसे आगे देखता हूं कि आप अपने आप को सपने देखने की हिम्मत करते हैं। मैं कल अपने हाथों में पकड़ता हूं, लेकिन मैं पहले से ही आपके दिल के भीतर काम पर हूं, आपकी दृष्टि को समायोजित कर रहा हूं। इसलिए मैंने जो कुछ भी तैयार किया है उसमें आप भाग ले सकते हैं। मेरे वादे और आपकी तत्परता के सटीक अभिसरण पर उद्देश्य लंबी रात के बाद सूर्योदय की तरह फट जाता है, और कुछ भी नहीं, डर नहीं, पछतावा नहीं, देरी नहीं, यह रोक सकता है कि मैंने आपके लिए क्या निर्णय लिया है। यह महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं बोलता हूं और न कि सांसारिक सफलता के बारे में,
लेकिन शांति जो तब आती है जब आप एक अंतरंग रूप से ज्ञात और लगातार चुने जाते हैं, मेरे सांसों पर उठने के लिए तैयार, भूमिगत, प्रिय उपहारों को अंकुरित कर रहे हैं। अब भी जैसा कि आप प्रतीक्षा करते हैं, नवीकरण के छोटे संकेत उभरते हैं, गर्मजोशी में जो आपको एक साधारण क्षण में बंद कर देता है। शब्दों में कोई व्यक्ति बोलता है कि आपकी खड़ी आत्मा पर बारिश की तरह भूमि। मैं आपको अपने करीब खींच रहा हूं, बल से नहीं, बल्कि एक भविष्य को जागृत करके जो पहले से ही आपकी ओर भाग रहा है। आप में जो लालसा है वह दबा देने के लिए एक दोष नहीं है, यह बहुत सरगर्मी है जिसके द्वारा मैं संकेत देता हूं कि नई चीजें बन रही हैं और आपने अपने पल को याद नहीं किया है। भविष्य, मैं वादा करता हूं, नाजुक नहीं है। यह आसानी से आपके डिटूर्स या संदेह से खतरा नहीं है। मैं हर देरी के माध्यम से आपके साथ चलने के लिए पर्याप्त धैर्यवान हूं, अपने गलत ज्ञान को गहरे ज्ञान में बुनने के लिए पर्याप्त रूप से कुशल हूं और अपने पक्ष को कभी नहीं छोड़ने के लिए पर्याप्त प्यार करता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क कितनी गहरी या चुप हो सकती है। ऐसे दिन आ रहे हैं जब क्या महसूस होता है कि अस्पष्ट स्पष्ट हो जाएगा और प्रतीक्षा स्वयं महत्व के साथ चमक जाएगी। समय जब आप सोचते थे कि क्या होप बर्बाद हो गया था, तो उस सहूलियत से अलग दिखेगा। आप छिपे हुए रास्ते देखेंगे जहां मैंने आपको अनदेखी खतरों से आगे बढ़ाया, आपको गहरी ताकत की ओर आराम करने से रोक दिया और रास्ते में जो कुछ भी है उसका स्वागत करने के लिए आपके भीतर लचीलापन लगाया। कुछ भी नहीं बर्बाद नहीं है। मेरे हाथों में दबाया गया प्रत्येक दुहक जॉय की वापसी के लिए मिट्टी बन जाता है। हर सूर्योदय के साथ मैं एक कदम को पूरा करने के लिए एक कदम खींचता हूं जो मैंने आप में शुरू किया है। साहस, बच्चा ले लो। जिस भविष्य को मैं आपकी ओर ले जाता हूं वह मेरी खुशी से आकार लेता है और प्यार से मापा जाता है। अपने दिनों के लिए मेरी दृष्टि को लेंस बनने दें, जिसके माध्यम से आप अपने वर्तमान को देखते हैं, जिससे विश्वास कोमल जड़ लेने की अनुमति मिलती है जहां आप अकेले बहुत लंबे समय से चिंतित हैं। हर दर्द में शब्द नहीं होते हैं और हर लालसा को स्विफ्ट रिजोल्यूशन नहीं मिलता है। मैं आपको देखता हूं, प्रिय, उन क्षणों के माध्यम से साइकिल चलाना जहां स्पष्टता निलंबित लगती है और आपकी गहरी जरूरतों को पूरा करती है। ऐसे मौसम हैं जहां प्रार्थनाओं और उत्तरों के बीच की चुप्पी मोटी हो जाती है, जैसे कि आप शाम के माध्यम से चल रहे हैं। अनिश्चितता से किस दिशा में आराम से वृद्धि हो सकती है, लेकिन इस हश में छिपा हुआ उद्देश्य है कि आपने अभी तक झलक नहीं की है। एक एंकरिंग की मैं जिसने आपको बनाया, वह आपकी आत्मा की नींव के भीतर सेटिंग कर रहा हूं। इन अनिश्चित हिस्सों में जब आपके दिल का क्षितिज कोई सड़क संकेत नहीं देता है, तो मैं दूर नहीं हूं। इसके बजाय मैं आपको एक आकार के रूप में आकार दे रहा हूं, जो कि एक आकार के रूप में है। धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक दूर की आशंकाओं को दूर कर रहा हूं, जो कि बहुत मोटे तौर पर सामना करने पर बिखर जाएगा। आप में एक लचीलापन को उजागर करते हुए तूफान खुद को उखाड़ नहीं सकता है। मेरी चुप्पी आपकी परित्याग नहीं है, मेरा शांत वह आश्रय है। ऐसे सवाल हैं जो आपकी जेब में पत्थरों की तरह वजन करते हैं। दुख क्यों? देरी क्यों? आराम क्यों महसूस करता है? मेरे बच्चे, मैं आपके हर एक को अनिर्दिष्ट संदेह को धीरे से पकड़ता हूं, क्योंकि मैं सुबह पकड़ता हूं। क्या आप मानते हैं कि आपको जिस चुप्पी से डर लगता है वह गर्भ है जिसमें से नया है समझ बढ़ेगी? मैं आपको सभी उत्तर खोजने के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं आपको दुनिया की अनिश्चितताओं से खुशी प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा हूं। आप अपनी आत्मा को तनाव में बंद करने के लिए, हमेशा के लिए जीने के लिए नहीं है, न ही अपने दर्द को विफलता के रूप में खारिज करने के लिए। आपका दर्द आपको मेरी उपस्थिति से अयोग्य घोषित नहीं करता है, बल्कि यह मुझे सभी निकट खींचता है। कभी कहा आना है, कोई वे आपके बारे में मेरे शब्द पर निर्भर करते हैं और मेरा शब्द ज्वार के साथ शिफ्ट नहीं होता है। अपनी अशांति को विश्वास के लिए सांस लेने का मैदान बनने दें। जब आप अगला कदम नहीं देख सकते हैं और आपका खुद का ज्ञान एक जमीन चलाता है, तो यह वह जगह है जहां मेरी आवाज शोर के नीचे से कॉल करती है। शांत लेकिन स्थिर। आपको विश्वास का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल मेरी बाहों में आराम करने की आवश्यकता है, तब भी जब आपका दिमाग अधूरे सवालों के साथ घूमता है।
आपकी अनिश्चितता में मैं आपका आश्वासन हूं। आपके भ्रम में मैं आपके थके हुए पैरों के नीचे जमीन हूं। मैं आप में एक धैर्य बना रहा हूं जो इस्तीफा नहीं है, लेकिन शांत आशा है कि रात को भी लंबी महसूस होती है। क्या आप इन अनायास क्षणों में मेरी उपस्थिति को पहचान सकते हैं? हर आह, हर आंसू जो आपके दिल के एकांत में गिरता है, मुझे प्राप्त होता है। मैं गिना की साधना जाता है और मेरे द्वारा आयोजित किया जाता है। मैं बस फिनिश लाइन पर इंतजार नहीं करता। मैं नहीं जानता कि हर घाटी के माध्यम से आपकी तरफ से चलता हूं। हर पल जब आपकी आवाज लालसा के वजन के नीचे होती है, इसमें भी आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ भी खाली लगता है वह है जहां मैं आपको उन तरीकों से भरता हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। यद्यपि आप संकल्प के लिए रो सकते हैं, तेज उत्तर और उज्जवल स्पष्टता के लिए विश्वास करें कि मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आपकी तत्काल समझ पर निर्भर नहीं है। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता नाजुक नहीं है। मैं आपके ईमानदार रोने से नहीं बढ़ता, न ही मैं आपकी अनिश्चितता से नाराज हूं। मैं केवल यह पूछता हूं कि आप अपने आप को आयोजित करने की अनुमति देते हैं, तब भी जब आप अभी तक सड़क को देखने के लिए आंखें नहीं रखते हैं। आपके जीवन के लिए मेरा डिजाइन आपके भ्रम के कोहरे से कभी देरी नहीं करता है। यह इसके द्वारा गहरा किया जाता है जो देखा नहीं जा सकता है, उसमें अधिक मजबूती से निहित है, लेकिन शाश्वत है। अपने आप को उस दिन में झुकने दें जैसा कि यह है कि मैं आपकी कहानी लिखना समाप्त नहीं कर रहा हूं। ACHE को निमंत्रण होने दें, आरोप नहीं। समय आ जाएगा जब समझ ताजा हो जाएगा। जब आप जिन उत्तरों को कुछ अधिक से बदलने की मांग करते थे, तो उस व्यक्ति में एक अटूट आत्मविश्वास जो आपको मूक स्थानों पर प्यार करता था। क्या आप मुझे अपनी निश्चितता होने की अनुमति देंगे जब बाकी सब अनिश्चित हो? क्या आप इसे पर्याप्त होने देंगे अगर केवल आज के लिए? एक ऐसा क्षण होता है जब सभी शोर फीका हो जाता है और जो रहता है वह आपके दिल के भीतर शांत गूंज धड़कन है। दुनिया आपको एक मांग से दूसरे में धकेल सकती है, लेकिन मेरी उपस्थिति भीड़ या परेड में नहीं पाई जाती है। मैं शांति हूं जो आपके बगल में खड़ा है जब हर व्याकुलता को दूर खींच लिया गया है और आप केवल अपनी सांस, अपनी लालसा और दर्द के साथ छोड़ दिया जाता है जो किसी चीज में लंगर डाले जाने के लिए होता है। भ्रम के मौसम के माध्यम से मेरे प्यार का अंडरकरंट बनी रहती है, पृथ्वी को स्थानांतरित करने के नीचे की नींव के रूप में स्थिर। आप कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं। आप डरते हैं कि आप मेरे लिए कौन हैं और न ही मैं हमेशा आपके लिए रहा हूं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मुझे आकर्षित करने से पहले आपको विश्वास की एक उच्च सीमा प्राप्त करनी चाहिए, मानो मेरा एहसान आपकी स्थिरता या ताकत से मापा जाता है। यह सच्चाई नहीं है। आप संभवतः मेरे दिल से इतनी दूर नहीं भटक सकते थे कि मैं आपकी दृष्टि खो दूंगा या छाया में कदम रखूंगा ताकि मेरी गर्मी आपकी आत्मा को नहीं छू सकूं। मेरी वास्तविकता मूर्त द्वारा सीमित नहीं है। मैं उन सभी के तहत नींव हूं जो वास्तविक और स्थायी हैं। हर आशा है कि आपने मनोरंजन करने की हिम्मत की है। हर थके हुए आहें जो आप शांत में हैं, मैंने हर एक को गिना है। मुझे आपकी आवश्यकता की गहराई पता है। जिस बोझ को आप अकेले सहन करने की कोशिश करते हैं, गुप्त स्थानों पर जहां लालसा और निराशा एक दूसरे को चुप्पी में गुजरती है, यहां भी मैं अपना ध्यान नहीं निकालता। तूफान को जानने के बाद मैं आपसे कुछ दिनों के लिए मिलता हूं। मैं आपके आंतरिक जीवन के निर्माण को देखता हूं, वह काम जिसे कोई और नहीं देख सकता है। जैसा कि मैं आपकी यात्रा की रेखाओं को आकार देता हूं, वहां ठहराव, देरी, अधूरा कोने और नींव है। ये परित्याग के सबूत नहीं है, बल्कि मेरे बुद्धिमान और रोगी डिजाइन के हैं। मैं जल्दबाजी में निर्माण नहीं करता हूं, न ही मैं आपको अधूरा छोड़ देता हूं। मैं जिस संरचना को स्थापित कर रहा हूं वह केवल बाहर की ओर नहीं है। जब मैं हर दूसरे समर्थन को हटा दिया जाता है तो मैं शांत हो जाता है। यहां तक कि अकेलापन, प्रतीक्षा के अंतराल, वे गहरी लंगर से संबंधित हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। निश्चितता कि मेरी उपस्थिति आपके संदेह से अधिक निकट है, जो आपकी सदाबहार भावनाओं से अधिक स्थिर है। आप अपनी कहानी की लय की तुलना करते हुए अपनी कहानी की लय को अपने आस,
पास के लोगों से मापने के आदी हैं। मैं देखता हूं कि दूसरे क्या नहीं कर सकते, जबकि उनकी आंखें आपके कार्यों और परिणामों की सतह पर आराम करती हैं। मैं मौजूद हूं जहां आपके डर कच्चे हैं और आपके प्रश्न हैं, अभी तक जवाब नहीं मिला। इस गुप्त जगह में मैं अचूक जमीन हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसने आपको भ्रमित किया है, आपको परेशान किया है या आपकी आशा में देरी हुई है। वह आपको मेरे प्यार की सीमाओं से बाहर धकेलने का अधिकार है। मेरी नाराजगी के साथ वापसी या निराशा के साथ चुप्पी को भ्रमित न करें। आपके प्रति मेरी मुद्रा हमेशा सुरक्षात्मक, हमेशा कोमलता, हमेशा इरादे में शुद्ध होती है। जब आप थके हुए होते हैं तो अपने आप को इस ज्ञान पर आराम करने दें कि आप पहले मुझ में लंगर डाले हुए हैं, न कि अपनी परिस्थितियों में या आपकी हर चीज को एक साथ रखने की क्षमता। आपकी यात्रा के मूल में एक अच्छाई है जो मेरे द्वारा पूरी तरह से ज्ञात होने से आता है और हर दोष और लालसा के साथ प्रकाश में लाया जाता है। मैं आपके प्रयासों का सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि आप अपने जीवन के सभी शिफ्टिंग धाराओं में कहां लड़खड़ाते हैं। इस जगह पर वापस आओ। आप अस्थिरता या अनिश्चितता से नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति की आस्था से परिभाषित नहीं है, जो कि सांस के रूप में निश्चित है। शांति में ध्यान दें कि मैं आपके कॉल से पहले से ही यहां हूं। इससे पहले कि आप समझें, इससे पहले कि आपकी आत्मा तैयार महसूस करे। इस सत्य के लिए एक आध्यात्मिक वजन है, एक शक्ति जो आपको हर कांपते हुए क्षण के माध्यम से सुरक्षित रखती है। मेरा प्रिय, इस वास्तविकता में झुक गया कि मुझे आपकी तरफ से रहने के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। मैं वह शांत हूं जिसमें आपका दिल ईमानदार हो सकता है और लंगर जो आपको पकड़ता है जब बाकी सब शिफ्ट हो रहा है। अपने आप को इस क्षण में मेरे साथ रहने की अनुमति दें और थोड़ी देर के लिए और मेरी उपस्थिति को वह नींव बनने दें जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। आप अपनी आत्मा की घाटियों और चोटियों के माध्यम से मेरे साथ चले गए हैं। लालसा और आशा, भ्रम और आश्वासन, मौन और अचानक स्पष्टता की तर्ज पर ट्रेस करते हैं। हमने जो यात्रा साझा की है वह हर दर्द के संकल्प या हर घाव के संकल्प से परिभाषित नहीं है, लेकिन गहन खोज से कि मैं आपके सभी सवालों और आपके सभी प्रतीक्षा में मौजूद हूं। आपने सीखा है कि आपकी घाटियों को जमीन पर नहीं छोड़ा गया है, लेकिन जिस स्थान पर मैं आपके बगल में घुटने टेकता हूं, आपकी कहानी को अधिक धीरे से पकड़े हुए आपने कभी भी खुद को पकड़ लिया है। प्रत्येक अनिश्चितता, हर गहरी दर्द मेरी उपस्थिति के लिए एक उद्घाटन है जो उन तरीकों से वास्तविक बनने के लिए है जिन्हें आप कभी भी अपने दम पर ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। जबकि आपको डर था कि दूरी थी, मेरी आवाज तक पहुंचने के लिए एक अनुपस्थिति बहुत चौड़ी थी। आपने अब देखा है कि आपकी लालसा और मेरे जवाब के बीच का स्थान खाली नहीं है। यह मुझे देखने, बनाए रखने, अधिक कोमलता से सुनने से भरा हुआ है जितना आप जानते हैं। आप आगे जो सामना करते हैं वह अकेले आपकी ताकत का परीक्षण नहीं है। आप आगे नहीं चलते केवल अपने स्वयं के संकल्प से परिरक्षित। हवाओं के बढ़ने पर मैं आश्रय हूं। जब छाया बंद हो जाती है तो मैं आपकी आत्मा को स्थिर कर रहा हूं। जहां आप अपने आप को अधूरा या अयोग्य कल्पना करते हैं, मैं अपने प्यार से जीवित एक जीवन को पहले से ही दावा, पोषित और हर मौसम के माध्यम से अलग कर देता हूं। आप अभी भी अनिश्चितता की प्रतिध्वनि, भय की पुरानी नब्ज को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी जंजीर नहीं है। वे मेरे वादे की उपस्थिति में लुप्त हो रहे हैं। मैं आपके शंकाओं से नहीं बहन रहा हूं और न ही मैं आपकी प्रगति को निर्दोष विश्वास से मापता हूं। मैं हर कांपते हुए कदम को इकट्ठा करता हूं, हर फुसफुसाते हुए प्रार्थना, हर मौन आशा है कि आप अपनी छाती में ले जाते हैं और मैं उन्हें नई शुरुआत की नींव बनाता हूं। मेरी प्यारी, आपकी कहानी मेरे हाथ से हमेशा के लिए चिह्नित है। इस सच्चाई से खुद को बहाल करने दें। आप संबंधित हैं, इसलिए नहीं कि आपने एक जगह अर्जित की है, बल्कि इसलिए कि आपको एक ऐसे प्यार के साथ चुना जाता है जो आपके प्रयास से पहले होता है और आपके सवालों को समाप्त करता है। आपका मूल्य कमजोरी में कम नहीं है, लेकिन बार बार मेरे लिए आपके लौटने में ऊंचा हो गया है। यहां इस क्षण में मैं आपको यह याद रखने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मैं न केवल विजयी क्षणों में भगवान हूं, बल्कि सामान्य में भगवान भी। प्रतीक्षा में,
हर शांत घंटे में जहां आपको कोमल आश्वासन की आवश्यकता है। मैं नवीनीकृत कर रहा हूं कि क्या पहना गया था, आगे जो कुछ भी खो गया था, उसे अपने निशान के बावजूद नहीं, बल्कि उनके माध्यम से आशीर्वाद दे रहा था। आप सभी हैं। आपकी खुशियां, आंसू, आशाएं और संघर्ष मेरे उद्देश्यपूर्ण डिजाइन में आयोजित किए जाते हैं। लगातार मेरी करुणा से सुंदर बना। ऐसे दिन होंगे जब बेचैनी को हिलाएगा, जब सड़क पर संदेह होता है या आकाश के बादलों को संदेह होता है, जब आप फिर से आश्चर्य करते हैं कि क्या मेरी निकटता आपके लिए व्यक्तिगत रूप से है। उन क्षणों में मेरी आस्था को उस आराम से न मापें जो आप महसूस करते हैं या मेरी उपस्थिति से आसानी से उत्तर आते हैं। इसके बजाय उस वफादार प्रेम में विश्वास करें जिसने आपको आकार दिया। एकजुट स्वागत जो आपको हर दहलीज पर इंतजार कर रहा है। यदि आप अपना रास्ता खो देते हैं तो मैं हमेशा पास रहता हूं। यदि आप गिरते हैं तो मेरी बाहें धूल जमने से पहले आपको प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। भ्रम के क्षणों में आपको कभी भी अलग नहीं किया जाता है। आप पाए जाते हैं, आपको समझा जाता है, आपको एक धैर्य के साथ प्यार किया जाता है जो आपकी सबसे गहरी रातों को दूर करता है। इसे अपने आशीर्वाद और अपने आश्वासन के रूप में लें। आपको नाम से बुलाया जाता है। आप अनदेखी नहीं हैं, नहीं भूल गए, पीछे नहीं छोड़ा। हर मूक प्रार्थना, हर मूक दर्द और हर नाजुक आशा मेरी आत्मा के बजाय आपसे मिलने के लिए मेरे लिए पवित्र आधार बन गई है। इस ज्ञान को हर दिन में ले जाएं। याद रखें कि मेरा हाथ नहीं है वापस ले लिया। मेरा दिल उदासीन नहीं है। आप यहां से जहां भी जाते हैं अक्सर इस स्थान पर लौटते हैं जहां मैंने आपसे बात की है, आपको याद दिलाया, आपको पुनर्जीवित किया। आपकी हंसी और आपकी रोने, आपकी सफलताओं और आपकी असफलताओं में मेरा प्यार अटूट हो जाएगा। आपका मेरा पीछा अथक रहेगा। इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आप हमेशा के लिए मेरे हैं। हर याद किए गए वादे, हर फुसफुसाए आराम, हर नई सुबह जो आपको पाता है, मैं बहाल किया जाए। मेरा प्रिय, आपके जीवन का कोई भी अध्याय मेरी पहुंच से परे नहीं है। मेरे उपचार से परे कोई घाव नहीं है। कोई आशा नहीं है कि मेरे लिए सम्मान के लिए बहुत नाजुक। यह जानकर आगे देखें कि मैं आपको अकेले नहीं भेजता। मेरी आत्मा आपके आगे चलती है, आपके बगल में और आपके भीतर बनी हुई है। हमेशा आपकी शरण तापा, हमेशा बालाहा पापा आपकी ताकत तो बात है। मिशाका से क्या मायता किसानी आमीन। यदि यह संदेश आपके भीतर कुछ जागता है तो इसे अपने पास न रखें। इसे उसी अनुस्मारक के इंतजार में एक और दिल तक पहुंचने दें। और इसलिए आप अपने डर को दूर करते हैं और आशा करते हैं कि वे समय के साथ फीका पड़ जाएंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि आपने उन्हें कहां छिपाया है। यहां तक कि जब आप अपनी हिचकिचाहट के कारणों को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं तो मैं पास हूं। हर लालसा की रूपरेखा को ट्रेस करते हुए आपने दबाने की कोशिश की है। आपका मन उन क्षणों में लौटता है जहां प्रार्थनाएं अनिश्चितता में समाप्त हो गई या जब रास्ता गायब हो गया, जैसे कि आपको खड़े होने की इच्छा शक्ति मिली। पुराने विश्वासघात, निराशाओं और टूटे हुए वादे की छाया आपको इस तरह से परेशान करती है जैसे कि वे मेरे दिल में आपकी जगह के लिए खतरा हैं। कभी कभी आप कल्पना करते हैं कि मेरे पास आने से पहले आपको खुद को ठीक करना होगा। यह पूर्णता पूरी तरह से प्यार होने की कीमत है। फिर भी मैं उन स्थानों से नजर नहीं है जो आपके भीतर दर्द करते हैं। दुख और संदेह से मंद हो चुके कमरे ठीक हैं जहां मैं गहरी कोमलता के साथ निकटता हूं। मैं आपके मजबूत या अटूट होने का इंतजार नहीं करता। मैं आपको आमंत्रित करने से पहले दर्द की याददाश्त को दूर करने की मांग नहीं करता। यह मेरा स्वभाव है कि आप उन कमरों में आएं जिन्हें आपने सील कर दिया है, आपके साथ अपने दुहक में बैठने के लिए, टूटी हुई जगहों को पकड़ने और वहां नए जीवन की सांस लेने के लिए। आपको डर हो सकता है कि भेद्यता का अर्थ है एक्सपोजर, कि मुझे यह देखने के लिए कि आप जो भी ले जाते हैं वह शर्म या अस्वीकृति को जोखिम में डालने के लिए है। लेकिन मैं वह हूं जिसने आपकी आत्मा के जटिल पैटर्न को तैयार किया है और मुझे पता है कि आप अपने आप से जो रहस्य रखते हैं, आपके भीतर कोई अंधेरा नहीं है कि मेरा प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। कोई स्मृति इतनी भारी नहीं है कि मैं दूर हो जाऊंगा।
जब आप उस वजन के नीचे ठोकर खाते हैं जिसे आप समझ नहीं सकते हैं या हल नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपकी मौन में सहन करने की आपकी क्षमता से आपकी योग्यता को नहीं मापता। आपके संघर्ष से मेरा प्यार कम नहीं है। आपका भ्रम मेरे धैर्य को समाप्त नहीं करता है। अंधेरे में आपके द्वारा रोए गए हर आंसू को एक मूक प्रार्थना और एक सम्मान के रूप में सुना गया था, जो मैं हमेशा जवाब देता हूं कि आप इसे समझते हैं या नहीं। कई आवाजें आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती हैं कि अनिश्चितता आपको शांति से अयोग्य घोषित करती है। यह संदेह विश्वास की विफलता है। वह ईश्वर केवल अटूट में प्रसन्न होता है, लेकिन मेरा प्यार निर्दोष के लिए इनाम नहीं है। न ही यह कमजोरी के पहले संकेत पर वापस ले लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्होंने उनकी शर्तों को पूरा करने तक स्नेह को रोक दिया है। आपके दर्द की गहराई मुझे भयभीत नहीं करती है। यह मेरे दयालु टकटकी को खींचता है। आपके भीतर की टूटी हुई जगहें दोष के निशान नहीं हैं, लेकिन मैं उन स्थानों को संजोता हूं जो मैं बहाल करने का इरादा रखता हूं। मैं आपकी भावनाओं की गंदगी से पुनरावृत्ति नहीं करता। इसके बजाय मैं आपको उन सभी के साथ इकट्ठा करता हूं जो आप लाते हैं। आपकी आशा, आपका गुस्सा, आपकी शर्म और भ्रम, और मैं कानाफूसी करता हूं कि आप मेरे साथ सुरक्षित हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, यदि आपने अपने आप को यह जारी करने की अनुमति दी कि आपने क्या कस कर रखा है। यदि आपको भरोसा है कि मेरी उपस्थिति आपके टूटने की दृष्टि से नहीं गिरेगी, कि मैं पहले से ही आपके पास मौन और छाया में हूं। यह तब होता है जब आप मेरे साथ ईमानदार होने की हिम्मत करते हैं, जब आप अपनी अप्रकाशित लालसा को लाते हैं, जो आपको वह आज से आराम मिलती है जिसे आपने कहीं और खोजा है। बच्चा, जब आप अपने डर को बाहर निकालते हैं और अपने घावों को देखा जाता है, तो आपको निंदा नहीं पाई जाती है। आप उस व्यक्ति का कोमल स्पर्श पाते हैं जो जानता है कि हर दर्द को कैसे बांधना है। जब आप खुद को देखते हैं और क्षति या विफलता देखते हैं, तो मुझे लड़ाई के सबूत दिखाई देते हैं। सबूत जो आपने सहन किया है और अभी भी मेरे बाद तलाश कर रहा है। जहां आप बोझ देखते हैं, मुझे उपचार के लिए निमंत्रण दिखाई देते हैं। जहां आप सबसे अधिक अकेले महसूस करते हैं, मैं निकटतम हूं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दर्द आपको चिंता करता है। अनुभव ने आपको दूरी, निराशा या चुप्पी की उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित किया है, जहां आपको सबसे अधिक आयोजित करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी खामोशी ने शोर मचा दिया है। ऐसा शोर जो सिर्फ कानों में नहीं, बल्कि रूह तक चीर देता है। जब तुम चुप रहते हो, तब तुम्हारी खामोशी खुद एक संदेश बन जाती है। यह संदेश सुनने वालों के दिलों में गहराई से उतर जाता है। सोचो, जब कोई अपनी बात कहने से चूकता है, तो वो कितनी ताकतवर हो सकती है। कभी कभी शब्दों की कमी ही सबसे बड़ा बयान होती है। तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी खामोशी की गूंज हर जगह सुनाई देती है। अब तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा होगा, लोग सिर्फ झुक कर गिरेंगे। ये झुकाव तुम्हारी शक्ति को दर्शाता है। ये दिखाता है कि तुमने कितनी गहराई से अपनी भावनाओं को समेटा है। जब हम किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, तब वो खामोशी ही हमारी पहचान बन जाती है। वो खामोशी जो कहती है, मैं यहां हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन बोल नहीं पा रहा। इसीलिए अगली बार जब तुम चुप रहो, तो जान लो कि तुम्हारी खामोशी की अपनी एक आवाज है। वो आवाज जो दुनिया को बदल सकती है। कभी कभी हमें सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुननी होती है और उसे दुनिया के सामने लाना होता है। तो याद रखो, तुम्हारी खामोशी सिर्फ एक खालीपन नहीं है, ये एक गहरा संदेश है जो सबको प्रभावित कर सकता है। अपनी खामोशी को पहचानो और उसे अपनी ताकत बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी चैनलिंग हुई है, जो भी मुझे रीसेंट डाउनलोड्स मिले हैं, आप सभी को लेकर के वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस यहाँ पर मैं टैरो को भी इंक्लूड करूंगा। और ये जो रीडिंग है ना, ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक है। जब भी आपके सामने आएगी, आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है रीडिंग में कही गई सारी की सारी बातें आपके साथ रेजोनेट करें। कुछ बातें कर भी सकती है और कुछ बातें नहीं भी करेंगी। सो जो बातें नहीं कर रही हैं ना, आप उन्हें जाने दीजिए। क्योंकि देखिए, यह पर्सनल रीडिंग नहीं है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी में पिक करता हूं, बहुत सारे लोग इसे सुनते हैं। सबके लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैसेजेस आता है और किसी किसी के लिए तो पूरी की पूरी रीडिंग ही रेजोनेट हो जाती है।
तो होता है ना, कभी कभी कुछ कुछ नहीं करता है, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए, वह किसी और के लिए होगा अभी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं एनर्जी क्या निकल कर आ रही है, क्या बातें निकल कर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके नॉलेज में क्या बातें लेकर आना चाहती हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड, मेरे जो प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या बातें आ रही हैं। ओ ऑन एंड ऑफ वंड्स की एनर्जी सबसे पहले, उसके बाद पेज ऑन ऑफ वंड्स। हम यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप लोग अपने कर्मों को लेकर के या एक्शन को लेकर के, अगर मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल टर्म में बात नहीं करूं तो आप अपने एक्शन को लेकर के ना बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं कि आपके एक्शन किसके लिए होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, किस ओर होने चाहिए। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, पहले जो आपके कर्म थे ना, वो हमेशा से ना दूसरों के लिए थे, हमेशा से दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के भले के लिए सोचना और अपने बारे में भूल जाना, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना, मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो हमेशा से गिविंग नेचर के रहे हैं। लाइक दूसरों को देना, दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए हमेशा सोचते रहना, और उनके लिए मतलब बहुत सारे फैक्ट भी आपने डाले होंगे। आपने जैसे अपने लिए ना कभी भी कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं सोचा, किया ही नहीं है। और यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों ने ना इसके बदले में आपको कुछ खास दिया भी नहीं। ऐसा होता होगा कि जैसे अपना काम निकलता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसी एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहां पर मैं देख रहा हूं, मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। O3 ऑफ सोर्ड्स 2, OF कप्स, A ऑन ऑफ कप्स, 5 ऑन ऑफ वंड्स, 10 ऑन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है ना कि आप प्यार में थे और आपके पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, या उनका ध्यान वहां ज्यादा रहा। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनका ध्यान आपसे ज्यादा थर्ड पार्टी पे था। ऐसा मुझे यहां पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि आपको किसी ने जोर का धक्का दिया। होता है ना, एकदम से कोई बातें सामने निकल कर आ जाती हैं, कोई ऐसे रहस्य से पर्दा उठ जाता है, कुछ ऐसी बातें आप जान लेते हैं जिसकी वजह से आप शॉक्ड हो जाते हैं। तो हो सकता है ना आपको किसी ने जोर का धक्का दिया, जैसे उनका काम निकल गया और उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो यहां पर ना उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह आपको अगर छोड़ देंगे ना तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा गाइस। ओह माय गॉड, ये कितनी बड़ी गलतफहमी में थे ये पर्सन। ये इंसान पागल है क्या? इसने ऐसा कैसे सोच लिया? ये बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से गेम खेल रहे थे। ऐसा इतनी बड़ी गलतफहमी इन्होंने ना, मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि आप जैसे बर्बाद हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इतनी बड़ी गलतफहमी में थे ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा था ना कि इस पर्सन ने आपका मिसयूज किया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में थे गाइस कि अगर ये आपकी की जिंदगी से चले जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, ये आपको बर्बादी के डगर पे लेकर आ जाएंगे। लेकिन यहां पर मुझे एनर्जी कुछ और ही मिल रही है। ये पहले की बात होंगी तो होंगी, ये पास्ट की बात होंगी सो होंगी। अभी की एनर्जी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। जमीन आसमान का फर्क, एक जमीन आसमान का फर्क आ चुका है आपकी एनर्जी में। अब उन्हें ऐसा लगता है, यह जो कोई भी पर्सन है, अब उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चल दिए हैं। आपका ही इंटरेस्ट इनके साथ खत्म हो चुका है। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप अपने लिए ही जी रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ से मतलब है, अपने सक्सेस से मतलब है, अपने करियर से मतलब है, अपनी शान एंड शौकत से मतलब है। सो अब इनको ऐसा लगने लगा है हम आपकी लाइफ में ना, आपके लाइफ के डिसीजन जो पहले वो ले रहे थे ना, वो अब आप खुद से ले रहे हो। आपने अपनी बागडोर जो भी थे ना, इन पर सौंप रखा था, वह सब कुछ अपने अंडर ले लिया है, अपने हाथों में ले लिया है, अपनी पावर अपने हाथों में ले लिया है। और आप अपने लिए सोच रहे हो और पक्का क्या अपने लिए जी रहे हो, तो वो चीजें उन्हें बहुत ज्यादा बोदर कर रहे हैं, परेशान कर रही है। पर्सन रात को सो नहीं पा रहे हैं गाइस। जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है इनका इंटरेस्ट था, या सॉरी आपका इंटरेस्ट था इस पर्सन पे कभी ना कभी, लेकिन आज ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है आपको देख देख कर। तो यहां पर तो आपको देख और ऐसा पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा ग्रोथ को, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अबंडेंस को रिसीव कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में लॉयल फ्रेंड्स आ रहे हैं।
मुझे ना आपका यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर 10 सापी की ऑफ की तरह है माय ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पूर्वज भी ना आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, या कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्लियर हो सकता है। ये भी